जब आप अपना परफॉर्मेंस बना रहे होते हो तो आपकी सोच क्या होती है उसके पीछे? तो हम बस ये सोचते हैं कि इसको कैसे अलग दिखा सकते हैं, क्योंकि देखो नॉर्मली डांसिंग एक गाना को सिलेक्ट करके सभी करते हैं। तो जैसे हम अपनी म्यूजिक को थोड़ा रोक देते हैं, थोड़ा उसमें ऐसा कुछ करते हैं कि तो हम मतलब खुद को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि म्यूजिक कैसे चेंज होके थोड़ा क्रिएटिवली अच्छा लग सकता है। मेरे नाम से लोगों ने एकेडमी खोल रखी है और मेरे ही पोस्टर लगा रखे हैं और वर्कशॉप दे रहे हैं। सर ये सच बोल रहे हो? हाँ, ये सच है। मेरे को लोगों ने शेयर किया था, तो मेरे 2 पेज हैक हो गए, दोनों पेज जिनका अच्छा खासा चल रहा था। सर आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की बहुत जरूरत है। चलो हमारे क्रू में भी है, वन थिंग क्रू में, ये दोनों मुझसे छोटे हैं। सर लग नहीं रहे हो, सर बिल्कुल नहीं लग रहे हो। आई थिंक 7 इयर्स हो गए होंगे शादी, तुम्हें से नहीं पूछ रहा हूँ। 7 इयर्स हो गए। सबसे पहले मैं गलती हो गई जब मैं मिला इनसे तो मेरी शादी हो गई। Oops, सर ये नहीं कटेगा सर, अब आप देख लो आप कैसे संभाल रहे हो। तो गलती हो गई, मैं इनसे लेट मिला। अगर मैं पहले मिला होता तो मैं शादी ना करता। Hey guys, welcome to a new episode of Gangs of Gossipur. Guys, today's episode is all about creativity. आज हमारे साथ है वन थिंग क्रू, जिनके साथ हमने स्टेज हैक्स और टीम बॉन्ड के बारे में ढेर सारी बातें की हैं। आपने इस क्रू को डांस प्लस और हिप हॉप इंडिया जैसे रियलिटी शोज में देखा होगा। तो शुरू करते हैं ये एपिसोड विद वन थिंग क्रू। बट उससे पहले ऐसे बहुत से एपिसोड्स हम लाते रहेंगे, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Also guys, for short, sweet and unfiltered content, हमारे दूसरे चैनल GOG Clips को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So let's begin the podcast in 3, 2, 1. लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। मतलब सर ऐसे मेरा पहला क्वेश्चन होता है कि सर आप कंफर्टेबल हो, और हम ज्यादा ही कंफर्टेबल हाँ। जी का तो फिर ये तो इससे ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो सकते। तो सर पहले तो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। Thank you so much. Thank you very much for coming यहाँ पे। तो सर पहले सीधा बड़ा सवाल कि आपके सर परफॉर्मेंसेस वगैरह देखने में ना उसमें एक अलग सी क्रिएटिविटी होती है, कोई स्टाइल वाइल पे ओरिएंटेड ना होने के बजाय बहुत क्रिएटिव होती है वो, ठीक है। तो जब आप अपना परफॉर्मेंस बना रहे होते हो तो आपकी सोच क्या होती है उसके पीछे? मतलब आप कैसे स्टार्ट करते हो कि हाँ ये परफॉर्मेंस है, तो एक रोड मैप अगर आप दे सको कि हाँ मेरे दिमाग में मेरी क्रिएटिविटी ऐसे चलती है। सबसे पहले तो हम ऐसा कुछ सोचते नहीं है, पहले हम सॉन्ग को ऑब्जर्व करते हैं कि सॉन्ग कैसा चल रहा है, क्या डिमांड कर रहा है। और सेकंड चीज, हम कोई एक स्टाइल सोच के नहीं चलते कि हमें एक स्टाइल में ये बनाना है। जैसे सॉन्ग की डिमांड आती रहती है, हम वैसे बनाते हुए चलते रहते हैं और वो पूरी ऐसे रेडी हो जाती है। और माइंड में सिर्फ ये होता है कि हम कितना क्रिएटिव दिखा सकते हैं लोगों को, कितना क्रिएटिव अलग सोच सकते हैं। क्योंकि 3 लोग हैं ना, तो तीनों के काम अलग अलग है। कि जैसे अगर हमने कोई गाना बनाया कि हमें इस पे कोरियो करना है, तो हम बस ये सोचते हैं कि इसको कैसे अलग दिखा सकते हैं, क्योंकि देखो नॉर्मली डांसिंग एक गाना को सिलेक्ट करके सभी करते हैं। तो जैसे हम अपनी म्यूजिक को थोड़ा रोक देते हैं, थोड़ा उसमें ऐसा कुछ करते हैं कि तो हम मतलब खुद को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि म्यूजिक कैसे चेंज होके थोड़ा क्रिएटिवली अच्छा लग सकता है। फर्स्ट म्यूजिक, देन उसके बाद कि इसको कैसे औरों से अलग दिखा सकते हैं। जैसे हमने अपने एक्ट में हेड को बहुत यूज करते हैं, Yes, sir. जो हमारी मेन यूएसपी है। तो वो हेड की वजह से हम थोड़ा और अलग दिखते हैं, क्योंकि अगर हम हेड यूज नहीं करेंगे तो थोड़ा ऐसा होगा कि हाँ सब करते हैं वो डांस है, पर हम हेड यूज करते हैं उससे हमारी मूवमेंट्स बहुत अलग दिखती है। तो इसलिए हेड हमारी ऑलवेज बेस्ट है हमारे लिए। इससे सर कि जैसे आप जब बनाते हो तो फिर जैसे अभी आपने बोला कि सब तीनों अलग अलग क्रिएटिविटी आती है, तो मतलब क्लैश नहीं होता कुछ कभी? क्लैश होता है क्लैश तो, बट तीनों की चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब एक दूसरे की चीजों को इसको एक्सप्लोर करते हैं, जो हमें बेस्ट लगता है फिर उसको हम करते हैं। हाँ। सपोज दैट कि इनके माइंड में कुछ आया, मेरे माइंड में कुछ आया, इनके माइंड में कुछ और आया, तो हम तीनों चीजें पहले करके देखते हैं। अब उसमें से ओपिनियन लेते हैं तीनों के कि हाँ तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है। अगर उसमें से किसी का भी एक सही लगता है तो उसे हम डन करते हैं और बढ़ाते हैं। मतलब छोटी छोटी क्लिप्स बना कर देख लेते हैं कि ये ऐसा अच्छा लग रहा है, तो लगता है यार उतना पावरफुल नहीं लग रहा है। मतलब उसको बहुत तरीके से सोचते हैं, एक तरीके पे नहीं रहते कि हाँ वीडियो में अच्छा नहीं लग रहा है। उसको बहुत तरीके से पहले अच्छे से एनालाइज करते हैं कि ये चीज, ये पार्ट अच्छा लग रहा है या ऐसा जो हम सोच रहे हैं वैसा बन पा रहा है। मतलब उसको बहुत बार सोच के बहुत कंफ्यूजन पैदा होकर तब जाके वो चीज डन होती है। मतलब एक बारी में कुछ ऐसा नहीं होता कि हाँ बन गया
चलाटा इसको, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक बार में ही लॉक हो गया हो। लोग हो गया, बहुत वक्त तो लगता है उसमें भी इसको अगर बनने में। जैसे आज लॉक हो गया तो अगर कल किसी के दिमाग में कुछ अलग आ गया तो वो चेंज करवा के फिर देखेगा, से उसी फिर चीज को वापस फिर वो change वीडियो करते हैं। बना के देखेंगे हम कि हाँ वो सही लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर सही लगता है तो लॉक करके आगे, अगर नहीं लगता है तो और चीजें ऐड करके देखते हैं। तो ऐसे एक परफॉर्मेंस बनाने में कितना टाइम लगता है आपको? देखो इसमें डिपेंड करता है कि हम कहाँ हैं। अगर हम अपने घर पे है ना, लाइक जैसे हम एकेडमी में रहते हैं, नॉर्मली ऐसे रहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई बर्डन नहीं होता कि यार हमें एक्ट बनाना है, बहुत जल्दी है या कुछ करना है। अब जैसे कोई कंपटीशन है, अब मान लो हमारे पास 10 दिन है, तो एक्ट तो जल्दी बन जाता है। मतलब हम तीनों की ऐसी आदत है कि हम 2 दिन में भी एक्ट बना देंगे या 1 दिन में भी बना देंगे एक्ट। तो एक्ट का कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, बट डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। अब रियलिटी शो है, रियलिटी शो में मुश्किल से हमारे पास सिर्फ 2 से 3 दिन रहते हैं, तो उसमें बहुत प्रेशर होता है। तो कोशिश करते हैं कि 1 दिन में एक्ट बनाते हैं, दूसरे दिन में उसको थोड़ा याद करते हैं, क्लीन करते हैं, तीसरे दिन में अगर लगता है कुछ है ठीक है, वरना उसको लॉक करके सीधा परफॉर्म। अगर वैसे रहते हैं घर पे, आज 30 सेकंड बना लिया, मन करा तो फिर 20 सेकंड का बना लिया, फिर फिर उसके छुट्टी। 30 सेकंड बनाया, फिर मन कर गया ऊनो खेलते थे। तो ऐसा प्रोसेस है, पर ये प्रोसेस बड़ा प्यारा और बहुत ही अमेजिंग है। मतलब हमें बहुत एंजॉय करते हैं हम तीनों। तो ये मतलब जैसे इसको शुरू करते हैं इस प्रोसेस को, तो उसमें होता है कि हमेशा देखते हैं कि स्टार्टिंग बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, एक स्टार्टिंग और एंडिंग। Ending। स्टार्ट बन जाता है तो फिर हमारा बनते 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 फिर बीच में ऐसा आता है कि यार बहुत इतनी छोटी छोटी चीजों से इतनी कंफ्यूजन होती है कि एक मूवमेंट में भी हमें इतना फोकस करना पड़ता है कि यार ये सही तो लगेगा ना, सही तो लगेगा ना। और फिर लास्ट एंडिंग जो हमें सबसे पावरफुल रखनी है, क्योंकि ग्राफ ऐसे जाना जरूरी है। अगर ऐसे करके ऐसे जा रहा है तो खराब हो सकता है, क्योंकि देखना ऑडियंस को है, वो जज करती है कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो हमारे लिए ऑब्वियस सी बात है, सबके लिए वो ग्राफ ऐसे ही जाना चाहिए। तो इसलिए स्टार्ट और एंड में बहुत फोकस लगता है, बहुत फोकस। और एक चीज और है, एक्ट बनाते समय ना हमें मतलब कि खुद देखते हैं कि यार ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। मेरे को लगता है कि जैसे कि हम एक्ट बनाते हैं तो हमें ना एक बार में बना लेना चाहिए, चेंजेस भी उसी टाइम पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो चेंजेस करते करते हमें बहुत टाइम लग जाएगा और एक्ट बनाने में बहुत टाइम फिर लगेगा, आगे का रह जाता है। आगे का रह जाएगा और हम पीछे का रह जाएगा, हाँ मतलब पीछे का रह जाएगा। हाँ, तो हमें लगता है कि मुझे जो लगता है कि एक्ट बताते समय ना हमें एक फ्लो में चलते रहना चाहिए। पर ये सिचुएशन ही डिपेंड करती है। अगर रियलिटी शो में है तो एक फ्लो, अगर- अगर हमारे पास वक्त है तो रुको भाई, क्या जैसे दिक्कत है, अच्छे से बोला ना तसल्ली से कि- बनाएंगे। जैसे हिमांशु ने बोला कि अगर हम यहाँ पर है तो ऐसा नहीं सेट करते कि आज हमें इतना ज्यादा बनाना है। हम ऐसा डिसाइड करते कि इतना पार्ट बनाते, लेकिन वो बेस्ट बनाते हम मतलब कॉन्फिडेंटली रहते हैं कि हम हाँ, उस पे हैं, अगर टिके हुए हमें हैं। लगता है कि आज इतना सही है और ज्यादा दिमाग चलाएंगे तो वो खराब हो सकता है, तो हम उसे छोड़ देते हैं, दूसरी चीजों पे काम करना स्टार्ट करते हैं, दूसरी चीजों के बारे में रिसर्च करते हैं, ढूंढते हैं कि ऐसा कुछ कर सकते हैं या परसों ऐसा कुछ दे सकते हैं, इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, उसे वहां साइड रख देंगे और सेकंड चीज पे बढ़ जाएगी ऐसा। और एक म्यूजिक को लेकर ना हमारी अप्रोच बहुत ज्यादा अलग अलग रहती है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं। आधी कंफ्यूजन तो यही रहती है, क्योंकि हम उसके 10 तरीके निकाल लेते हैं कि इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। उस एक तरीके को फाइनलाइज करने में हमारे को थोड़ा मुसीबत लगता है कि यार क्या ही हो रहा है ये, क्योंकि 10 चीज हो जाती है तो समझ नहीं आता ना कौन सी पिक करें। तो वही होता है, तो अप्रोचेस बहुत अलग अलग हो जाती है। और गाने को लेकर हर मतलब जितने भी जैसे कोई भी सॉन्ग उठाते हैं उसको लेकर हमारे दिमाग में, तीनों के दिमाग में अप्रोचेस बहुत अलग अलग आती है कि ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। फिर जैसा कंपटीशन या जैसा शो केस करना है वैसा करना है, उसके हिसाब से फाइनल कर लेते हैं कि ये चीज, ये अप्रोच यहाँ सही लगेगी। क्योंकि कंपटीशन हो या शोकेस हो या कोई रियलिटी शो, तीनों परसेप्शन से अलग अलग बनाना पड़ता है। तो इस तीनों में थोड़ा अलग अलग दिमाग यूज करना पड़ता है। सर ऐसे कभी कोई स्टाइल के बारे में हमने नहीं सोचा कि ये जैसे जनरली जब डांसर्स आगे बढ़ते हैं तो वो एक पर्टिकुलर अपना स्टाइल लेके चलते हैं कि मैं लॉकिंग करूंगा या मैं हाउस पे को ज्यादा फोकस करूंगा। तो सर आपके में मतलब बहुत ही कम ऐसे कभी देखने को मिल जाए गलती से तो कोई स्टाइल आ जाता है, मतलब सर वो इतना क्रिएटिव है, मतलब हमें नहीं पता आप नेक्स्ट क्या कर देंगे। हम एक वीडियो देख रहे हैं, हमें नहीं पता आपका अगला स्टेप कहाँ से कैसे कैसे कनेक्ट होके आ जाएगा। तो सर वो मतलब वो कॉन्सेप्ट आया कैसे, मतलब वो इजाद कैसे हुआ? क्योंकि जब हम कोई फॉर्म करते हैं ना, अब जैसे मैंने पर्टिकुलरली कोई फॉर्म हिप हॉप करते हैं, मान लो लॉकिंग करते हैं, तो उसमें पता चलता है, सामने वाला आराम से अनुमान लगा लेगा कि क्या करने वाले हैं। और वो दिखता है, एक शेप दिखता है, पूरा
अगर जैसे आप लॉकिंग करोगे तो आपका प्रॉपर एक ग्राफ दिखता है कि हाँ ये ऐसा जाएगा, ये बॉडी लैंग्वेज रहेगी, ऐसा स्टाइल रहेगा। पर हमने यही सोचा था कि हम चीजों को ना मर्ज करेंगे, जितना होगा ना फ्यूजन्स करेंगे, कि कुछ भी कर रहे हैं पर वो प्रॉपर नहीं लगना चाहिए वैसा, अलग कि अगर हम लॉकिंग मूवमेंट भी कर रहे हैं ना तो मूवमेंट ऐसी लगनी ही नहीं चाहिए कि लॉकिंग कर रहे हैं। तो इसलिए शायद वो अलग दिखती है औरों से, क्योंकि अगर वैसे ही पूरा प्रॉपर तरीके से उसके फाउंडेशन हम रखेंगे तो वैसे ही दिखेगा जैसे सब है, तो फिर वन थिंग नहीं दिखेगा ना। तो इसलिए हम चीजों को प्रॉपर तरीके से नहीं डालते, कभी नहीं डालते प्रॉपर तरीके से, क्योंकि प्रॉपर से डालेंगे तो सब में आ जाएंगे, इसलिए तो हमेशा मिक्स होएगा। हाँ हमेशा हमेशा हमेशा। तो सर ये चीज सजेस्टेड भी है आगे आने वाले उनके लिए, हाँ, आर्टिस्ट के लिए, डांसर्स के लिए? मेन तो देखो ये है कि कंपटीशन बहुत है आज के टाइम में, बहुत अलग अलग लोग आ रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल भी बहुत कॉम्पिटिशन हैं। तो आपको सोचना तो इंटरनेशनली को लेकर चाहिए ना, कि यार मैं सबसे बेस्ट बनूं इस दुनिया में और कैसे सबसे अलग दिख सकता हूँ। अभी हमारे पास ऐसा कुछ और ऑप्शन नहीं है कि हम ऐसा कर सकते हैं। देखो फॉर्म्स को लेकर तो काम कर ही सकते हैं, जैसे हाउस करते हैं या अलग मूवमेंट्स पे काम करते हैं, मैं अभी लॉकिंग भी कर रहा हूँ और बहुत सारी चीजें चल रही है, तो हम वैसे भी करके काम कर सकते हैं कि हम सिर्फ हाउस ही करते हैं तीनों, तो वो काम कर सकते हैं। तो वो मतलब एक नॉर्मल शायद हो जाएगा सबके लिए कि यहाँ हाउस कर रहे हैं। हमारे पास चीजें भी कम रहेंगी, अगर हम तीनों ही हाउस करेंगे तो सिर्फ हाउस ही रह जाएगा, और हम अलग अलग चीजों पे काम कर रहे हैं और उसको मर्ज करें तो वो एक अलग चीज क्रिएट हो सकती है। तो बस मेरा कहना ये है कि वर्सेटाइल बनो, फिर जो गाने की डिमांड है और जो अपनी डिमांड रख सकते हो वही रखो, बाकी सब मस्त है। और ये वे आया भी ऐसे है कि जैसे सपोज दैट ये हाउस करते हैं, ये अलग मूवमेंट करते हैं, मैं अलग मूवमेंट करता हूँ, तो हम कोशिश करते हैं कि तीनों को मर्ज करके ना कुछ तो न्यू निकले, कुछ तो क्रिएटिव आए। तो जो बनता रहता है ना वो लोगों को देखने में बहुत मजा आता है कि हाँ ये लोग उनसे अलग है, कि हाँ अगर हम हिप हॉप भी लेके जा रहे हैं तो हमारा प्योर हिप हॉप नहीं होता, अगर हम पॉपिंग भी कर रहे हैं तो हम प्योर पॉपिंग नहीं करेंगे। पर ऐसा नहीं है हम कर नहीं सकते, हमें मतलब इस चीज की हमने ट्रेनिंग ली है, पर हम प्रॉपर करते नहीं है जानबूझ के, क्योंकि वो प्रॉपर करेंगे तो फिर बहुत लोग प्रॉपर कर ही रहे हैं ना, तो इसलिए हम उसको जैसा हम सोचते हैं उसको आधा अधूरा छोड़ देते हैं, तो मजा खराब हो जाएगा, हाँ, फिर हाँ, creativity वो चली वन थिंग का जाएगी। फ्लेवर खत्म हो जाएगा। हाँ, flavor चला जाएगा। क्योंकि हम लोगों के, हम तीनों के मतलब दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, तो हम उसको अलग अलग है। आशीष हिमांशु करते हैं तो आशीष हिमांशु अलग है, वो जोन मतलब बिल्कुल अलग है कि जो हम जो करते हैं उसमें हम बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट मूवमेंट करते हैं। तो अब उसमें क्या है, उसमें हम वही कर सकते हैं जो हम करते हैं, हम उसमें अदर कुछ चीज ऐड ऑन करेंगे तो खराब हो जाएगा। अब जैसे इसमें करते हैं वन थिंग में हमने अपने आप को बाउंड नहीं रखा, हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं, उसमें हमें वही करना पड़ेगा जो आशीष हिमांशु करते आए हैं। और तो ये पहले से हमने फर्क सोचा हुआ था कि हम ये स्टाइल ऐसे इसको सेट करेंगे, ये करते 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 ही हमारा बन गया। और फिर जब ये हमें पता चल गया ना कि हमारा कि अब ये यही है, तो हमने इसको फिर ज्यादा छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की, लोगों को उसे बहुत लेके आगे पसंद चलते आने रहे। लगा और अप्रिशिएट करने लगे, तो हमें लगा कि हमें इसको ज्यादा अगर पूरा प्रॉपर तरीके से चीजें करेंगे तो ये शायद खराब हो जाए, तो इसलिए हमने उसको छेड़ा ही नहीं, जैसा है वो वैसे ही है और शायद ऐसे ही रहे। तो सर इसी से, जैसे मैंने आपकी जब भी परफॉर्मेंसेस देखता हूँ तो उसमें ना मतलब स्टोरी लाइन नहीं होती बट स्टोरी होती है, मतलब ऐसा लगता है कि एक एलिमेंट आया और एलिमेंट टू एलिमेंट स्विच होते होते वो एंड में कनेक्ट हो जाता है। तो मतलब आप एक कोई पहले स्टोरी सोचते हो कि मतलब ये स्टोरी है इसके अराउंड करेंगे, या फिर वो करते 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 बन जाता है? सोचना तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम स्टार्टर सोचते हैं हाँ। कि हाँ स्टार्ट ऐसा रख सकते हैं, उसके बाद करते हैं करते, जैसे आपने बोला कि कुछ एक ऐसा कनेक्शन नहीं होता कि पूरी स्टोरी में कन्वर्ट हो। जैसे कि सपोज दैट हमारा अगर तुम साथ हो है, उसमें हम एक चीज दिखाते हैं बीच में, लेकिन कि म्यूजिक बंद होता है, हम उसमें ब्रीथ वगैरह लेते हैं, लेकिन उसमें एक छोटी सी कहानी है कि वो अपनी हेड को बता रहा है कि उसे एक बंदा प्यार से बोल रहा है कि हेड उठा, और एक उसे गुस्सा करके बोल रहा है कि हेड उठा, और जैसे ही फिर वो लगाता है तो वो जैसे ही पूछता है तो उसके शोल्डर पे गिर जाता है और वो वर्डिंग स्टार्ट होती है, तो वो वहाँ कनेक्ट हो गया कि तेरी नजरों में है मेरे सपने। वो ही सीन होता है कि जैसे अगर हमारे बीच में ही कुछ आ गया माइंड में, शुरू से नहीं, लेकिन अगर हमारे बीच में माइंड में आ गया कि एक छोटा सा ऐसा पार्ट दे देते हैं कि लोगों को कनेक्ट हो जाए, और तो स्टोरी हम भी लगे। हाँ कि छोटा सा एक स्टोरी पीस भी लग जाए और लोगों को कनेक्ट हो जाए, तो वो चीज हम डाल देते हैं। तो सर वही थीम ओरिएंटेड में मैंने देखा है कि या तो मतलब पूरा एक स्टोरी होता है कि वो स्टोरी सोच लेता है उसके हिसाब से होता है, या फिर वो ऐसा होता है कि एक मतलब
क्रिएटिव मोमेंट डाल देंगे उसमें, हाँ, फन मोमेंट, और वो करते 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 बीच में एक स्टोरी बना देंगे। मतलब मेनली बस हम ये सोचते हैं कि हम किसी परफॉर्मेंस में भले हम कुछ भी कर रहे हो, किस परफॉर्मेंस में हम कितने सारे पल रख सकते हैं ताकि लोगों को याद रहे। क्योंकि देखो एक्ट है, हम नाच रहे हैं स्टार्ट टू एंड, वो ठीक है, पर मेन जो लोगों को याद रहते हैं ना वो पल रहते हैं। जैसे अब कोई हमें बोलता है यार तुमने वो हैट से वो जो फेंका ना वो बहुत अच्छा था, तो वो मूवमेंट याद रह गया लोगों को। अब यार वो जो तुम्हारा, अगर तुम साथ में म्यूजिक रुकता है ना वो नेक्स्ट लेवल है यार। यार जब तुम रुक के वो सांस लेते हो ना, बस वो अच्छा है। तो क्या ये पल है छोटे छोटे जो लोगों को याद रहते हैं, और मेरे ख्याल से ना लोगों को एक्ट में यही रखना चाहिए कि मूवमेंट ऐसे रखो कि लोगों को याद रहे। वो और एक- पल याद रहेंगे ना, वो मूवमेंट्स याद रहेंगे, तो आपका एक्ट सबको ही याद रहेगा। और एक चीज और, वो पल भी तब बन सकते हैं जो आपके नेचुरल लाइफ में चल रहा हो। समझ रहे हो? अगर आपने अपनी नेचुरल लाइफ का कुछ भी डाल दिया ना, तो वो लोगों को कनेक्ट होना ही होना है, क्योंकि वो आपने फील किया है। और अगर आपने वो फील किया है तो आप वो सामने वाले को भी फील करवा सकते हो अपने एक्ट के थ्रू। मतलब उसने भी कहीं ना कहीं हाँ, किया ही वो होगा। चीज उसके साथ भी हुई है, तभी वो कनेक्ट करते, तभी लोगों को वो एकदम से क्लिक हो जाता है। शिट, हम सोचते भी यही है कि जितना हो सकता है नेचुरल चीजें डालो। जैसे हम, मेरे को एक सॉन्ग याद नहीं है, हमने एक उसमें वो डाला हुआ है कि जैसे हाँ ये खेलते थे, खेलते हैं ऐसे ऐसे करके। हाँ, सही तो बात हाँ, वो हमने डाला हुआ है और वो लोगों को क्लिक हो जाता है 2 मिनट में। एक क्यों? एक्ट क्योंकि था, सबने किया है हाँ, वो। एक एक्ट में बनाए थे हम, कंचे खेल रहे थे उसके अंदर, उसको हाँ। कंचे की तरह से हमने थोड़ा शार्ट ग्राफ में, किया था। हाँ। तो वो सब चीजें मतलब ऐसे करते हैं ना, तो लोगों को कनेक्शन बनता है हमसे कि यार कुछ और तो इसके है। साथ साथ इसके साथ साथ हम ये चीज भी देखते हैं कि हमारा स्टार्टर कैसा है और एंडिंग कैसी है। फिर जब ये Like पूरा ग्राफ, हमारी हाँ बोलो बोलो। स्टार्टिंग लाइक हमारी जैसे स्टार्ट किया हमने, उसी तरीके से हम उससे कनेक्ट होके एंडिंग पे करें ना, तो वो स्टोरी का एक पैकेज बन जाता है पूरा। तो वो जुड़ जाता है कि जुड़ क्या जाता है। शुरू किया था और हाँ। कहाँ वो अंत हुआ। बस मेन वही है, स्ट्रक्चर बनने के बाद ही उसमें छेड़छाड़ मतलब सही हाँ। रहती है करना। तो उसमें पता लगेगा कि यार ये पार्ट थोड़ा वीक लग रहा है, ये हैवी है, या तो इसको वीक करो या इसे हैवी करो। तो थोड़ा मतलब जैसे ऐसा रहता होता है। कि कुछ ना फिलर्स होते हैं, हम्म, फिलर्स के बाद एक वाव मूवमेंट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों का ध्यान आपके फिलर्स पे नहीं जाएगा, लोगों का ध्यान जाएगा आपके वाव मूवमेंट्स पे। तो अगर आप वाव मूवमेंट्स आपको पता है कि मेरे को इधर डालना है, उसके पहले और उसके बाद अगर आप फिलर्स डालते हो ना, तो लोगों का उस पर ध्यान नहीं जाता। लोगों को क्या क्लिक करता है, जो आपका वाव मूवमेंट है, चाहे वो एक ब्रीथ लेना हो, हेड रखना हो, हेड उठा के वहां रखना हो, या उसे साइड लाना हो, वो आपको टाइमिंग पता लग गई ना, तो आप बहुत प्यार से खेल सकते हो। मतलब हर 15 सेकंड्स में कुछ ना कुछ कुछ ऐसा आता वाव आ रहे जाए। जो याद रहे लोगों को। मेनली वो याद रहना चाहिए बस। जैसे कई लोग अभी क्या करते हैं कि डांसिंग कर रहे हैं, लेकिन उसमें याद रहने वाला कुछ है हाँ ही नहीं। वही, डिस्कस किस अगर पे आप- करोगे? कमेंट आप किसी पे कर रहे हो तो किस चीज पे कमेंट होगा, क्योंकि याद ही नहीं है कि एक बार में तो आपको भी देख के समझ नहीं आएगा कि अगर मैं एक पूरा परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, अगर उसमें वो चीजें नहीं है कि हाँ जो याद रहने वाली हो, तो आप देखोगे और हट जाओगे। लेकिन आपने वो चीजें डाली है कि हाँ मेरे को ये पार्ट याद रह गया, यार तेरा ये पार्ट बहुत प्यारा था, तो उस चीज पे डिस्कस कर सकते हैं। तो हमेशा ऐसे पार्ट डालने चाहिए जिसपे हम डिस्कस कर सके, या कोई हमें कमेंट करके बता सके। मतलब कुछ भी डालो, पर आपकी कोरियो में ऐसी चीजें होनी चाहिए कि जिसपे डिस्कस हो सके कि यार तो एकदम से तूने वो देखा, उनका वो देखा, वो स्टेप देखा, वो मूवमेंट देखा, तो क्या होता है लोगों को याद रह जाते हैं। उसकी वजह से फिर थोड़ा आप लोग पहचानने लगते हैं कि यार ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, तो फिर वो चीजें अच्छी हो जाती हैं। और ये मैंने भी नोटिस किया कि जैसे अगर मैं भी एज अ व्यूअर परफॉर्मेंस देखूं तो मेरे को पहली बारी में तो वही याद रहता है कि ओ भाई टक 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 हो गया। हाँ, फिर बाद में जब 2-3 बार देखा कि अच्छा इसने ये भी हुआ है, किया था, हाँ, ये भी किया था, हाँ। तो फर्स्ट टाइम में ऐसा होना चाहिए कि आपके ना कम से कम 3 मूवमेंट्स तो ऐसे याद रहे कि जिन पे बात हो सके, जिस पे सामने वाला जज जो भी बैठा हो वो बात कर सके, आपको कमेंट कर सके उनके बारे में। क्योंकि फिलर्स को सच में कोई नहीं देखता, फिलर्स के साइड का आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। अगर मैं आपकी परफॉर्मेंस का आपसे पूरा पूछ लूं तो अभी आपको ही नहीं पता होगा, लेकिन जो आपके वाव मूवमेंट्स है वो आप इजीली बता सकते हो। हाँ, क्योंकि वैसी मूवमेंट्स याद कहाँ रहते हैं, पल याद रहते हैं। हाँ, और ये तो अभी भी टाइम मतलब अटेंशन स्पैन भी कम हो गया है। हाँ, हाँ, तो उसमें भी और वाव मोमेंट्स बढ़ाने ही पड़ेंगे। हाँ, सर ये तो स्टेज हैक्स हो गए, मतलब कि आपको नेचुरल रहना है, अपनी लाइफ से रिलेटेड आप चीजें दिखाओगे तो लोग ज्यादा कनेक्ट करेंगे। दूसरा सर वाव मोमेंट्स डाले हैं आफ्टर फिल्म्स। सर ऐसे कुछ और स्टेज हैक्स हमें मिल जाए तो? मैं वही बोल रहा हूँ कि हम लोग ना चीजों को कभी एक तरीके से सोचते ही नहीं है। जिस दिन एक तरीके से सोचेंगे उस दिन वैसे ही दिखेंगे जैसे हैं,
कि एक बार देखेंगे लोग, 2 बार देखेंगे, 2 बार, बस उसके बाद कि ठीक है वही तो करता है। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे मैं कभी जजमेंट करता हूँ या कहीं जाता हूँ या हम कोई परफॉर्मेंस देख रहा होता हूँ, यार वही बंदे वापस आ रहे हैं, वही बंदे परफॉर्म कर रहे हैं, वही एक्ट कर रहे हैं या अलग भी कर रहे हैं, तो चीजें वही है। तो ये कहाँ स्टक रह गए कि वो अलग तरीके से चीजें सोच ही नहीं पा रहे हैं, उनकी अलग तरीके से सोच जा ही नहीं पा रही है उस म्यूजिक को लेकर और खुद को लेकर भी, कि हम ऐसे भी डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट टाइप से परफॉर्म कर सकते हैं या ऐसा सोच सकते हैं। तो मैंने मोस्टली लोगों को देखा है, लोग स्टक हुए हुए हैं और आज भी हो गए हैं वो अब इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो इससे आगे बढ़ने के लिए अब करे क्या कर सकते हैं? यही तो सवाल है सर। यही सब ढूंढ रहे हैं कि कैसे उनको त्याग करना पड़ेगा अपना। सबसे पहले तो मेन चीज एक दूसरे को देखना छोड़ना पड़ेगा कि जैसे अगर वो बंदा ये कर रहा है तो मैं भी यही करूंगा। आप देख सकते हो, लेकिन आप इसलिए देखो कि वो बंदा ये कर रहा है तो मैं ये ना करूं, इससे बिल्कुल डिफरेंट जाऊं। समझ रहे हो? अगर बाय चांस हम देखते हैं ना, तो हम टीवी पे ऐसा देखते हैं कि ये आ चुका है, ये आ चुका है, इसे साइड कर, अब जो हम करेंगे वो अलग होगा। समझे? तो वो अलग चीज आपको पहचाननी बहुत जरूरी है। वो अलग चीज कैसे होगी कि आप खुद से जब ज्यादा खुद में टाइम दोगे ना, जैसे आप अकेले में हो, अकेले में बहुत अलग चीजें निकलती है, और जब हम क्रू में होते हैं या सब होते हैं तो वैसे बहुत अलग चीजें होती है। तो जितना खुद में टाइम दे सकते हो ना उतना दो, एक्सप्लोर करो, कोशिश करो, खुद से बात करने की कोशिश करो, चीजें देखो कि हाँ यार ये कर रहा है, अभी दुनिया में ये चल रहा है, तो दुनिया से हट के मैं क्या कर सकता हूँ। समझ रहे हो? सारा गेम एनालाइज का है, आप खुद को बस देखते रहो कि आप कैसे चल रहे हो। क्योंकि मोस्टली लोग क्या होता है, जीतने लगते हैं, उनका एनालाइज कुछ नहीं, अब वो सोच लेते हैं मैं जीत रहा हूँ, तो वो वहीं खत्म हो जाते हैं। तो एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ से क्या है, कैसे कर रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स क्या है जिनके बीच खड़े होके जीत रहे हैं, या कोई भी आ रहा है तो हम जीत रहे हैं। एनालाइज करो कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कैसे करना है, तो चीजें बढ़ेंगी। अगर वो स्टक हो जाएंगे ना एक ही जगह, तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। अपने आप को देखना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। कि ऐसा नहीं है कि हम मैच 10 कंपटीशन लगातार जीत गया तो चीजें अच्छी हो गई है, और ऐसा भी नहीं है कि वो 10 कंपटीशन जीत गया तो 11वां भी जीतेगा ही। एक समझ चीज़ रहे हो? और है कि हम लोगों को ना, जो लोग गलती करते हैं, मतलब कि ऐसा है कि सबसे बड़ा रोल ना म्यूजिक का होता है। म्यूजिक, अगर हम एक म्यूजिक ले रहे हैं और हम जो चीज हम करते हैं वही चीज उसमें डाल रहे हैं, तो वो ग्रोथ नहीं करेगा। म्यूजिक के वे में नाचना पड़ेगा। मतलब म्यूजिक हमें किस वे में नचा रहा है, किस वे में आपको लेके जा रहा है, वो चीज लोग करना भूल गए। मतलब करते ही नहीं है बहुत से लोग, तो उस चीज पे हमें फोकस करना पड़ेगा। हम अलग अलग जॉनर के म्यूजिक सुनो, अलग अलग म्यूजिक पे फ्लो करो बॉडी को, अलग मूवमेंट सोचो, तो हम ज्यादा उससे ग्रोथ कर पाएंगे। तो वो अलग भी दिखेगा, फिर सबसे ज्यादा अलग दिखेगा वो। हमेशा ग्रोथ उससे ही होगी अगर जितना आप म्यूजिक अलग लोगे, जितने सॉन्ग्स अलग लोगे ना, जितने फ्लेवर्ड अलग लोगे। सपोज दैट आपने एक सॉफ्ट सॉन्ग ले लिया, आपको पता है कि आप उसमें बेस्ट हो, अब उस बेस्ट से आपको निकल के थोड़ा जहां आप डाउन हो उसमें जाओ। समझ रहे हो? क्योंकि उसमें बेस्ट हो आप, वो कर सकते हो, लेकिन जो नहीं कर सकते उस पर कोशिश करो, तब आपको आपकी ग्रोथ मिलेगी। समझ रहे हो? अगर उसमें ही रह गए तो आपको कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी, बस वो वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन अगर आप उससे निकले, उस सर्कल से बाहर निकले, तो आपको वो ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज को लेके, मतलब कोरियोग्राफी सीन को लेकर एक ही चीज बोलना मतलब मेरे लिए भी जरूरी है कि लोग जो एक ही एक्ट में स्टक है ना, मतलब मेरे नॉन में भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, वो लोग एक ही एक्ट में स्टक हो गए कि एक एक्ट है, इससे ही जीत रहे हैं। वो लोग आज कहीं भी नहीं स्टैंड करते, कहीं भी स्टैंड नहीं करते। और ऐसे आज भी कंपटीशन में इतने लोग हैं जो एक ही एक्ट से जीत रहे हैं और वो एक ही पे अटके हैं। हम लोग एक एक्ट से जीत रहे थे स्टार्टिंग में, तो हमने बोला कि यार अब ठीक है, हम एक एक्ट 3 से 4 बार नाचते हैं ना तो हमें बोर होने लगता है। तो हम ना मतलब पीछे नए नए एक्ट बनाते रहते हैं ताकि हम बोर ना हो, क्योंकि हम बोर हो गए, फर्स्ट सेकंड आए, थर्ड आए, जो भी आए, बोर हो गए तो चीजें खराब हो जाएंगी। ठीक है ना? तो बोर ना हो इसलिए नई नई चीजें बनाते रहो, और ये नई नई चीजें बनाना, एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो लोग एक ही एक्ट में स्टक रहते हैं ना, उनकी रियलिटी शो में कोई जगह नहीं है।
क्योंकि फिर वो दूसरा एक्ट बना ही नहीं पाते, वो उसी में ही उलझे हुए रह जाते हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं, आज भी हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को यही लगता है कि अपने आप को स्ट्रक मत करो, हारो या जीतो, आप चीजें बनाते रहो, खुद को एनालाइज करते रहो, रिपोर्ट तैयार करो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या कर पा रहा हूँ, क्या नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि लोग जीतने के बाद बहुत स्टक हो जाते हैं, मैंने देखे हैं, सीखना छोड़ देते हैं, एक अलग वाइब हो जाती है, बात करना उनका अजीब हो जाता है, पता नहीं ऐसा क्या है जीत में। मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगा जीत में कि जीतने के बाद ऐसा कुछ होता है, ना मतलब ही कुछ चेंज होता है। मुझे तो मेरे को पर्सनली भी ऐसा कुछ नहीं लगा कि जीतने के बाद ऐसा कुछ होता है। मैं तो वैसे ही सोचता था और आज भी वैसे ही सोचता हूँ। आज भी ऐसी टेंशन है कि अब आगे क्या करूंगा, आगे चीजें कैसे बनाऊंगा। और जब हारता था तब भी यही सोचता था, और आज कभी कहीं जीतते हैं तब भी यही सोचते हैं। तो शायद यही वजह है कि हम कोरियोग्राफीज वगैरह बहुत जल्दी और बहुत मतलब क्रिएटिवली हैंडल कर लेते हैं चीजों उसका को। भी यही फंडा है कि लोग जीतने के बाद वो नहीं सोचते कि हमें आगे ग्रोथ कैसे करनी है, हाँ वो ये चीज सोचते हैं, हाँ भाई अब मैं जीत रहा हूँ, अब मेरी टक्कर का कोई है ही नहीं। सर उनका ये हो जाता है कि ये पीस दिखाते हैं, इससे जीत रहे हो, तो ये हाँ। पीस बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाँ। तो उसी पीस के बेसिस पे आगे बढ़ अब उसके बाद वो पीस बना ही नहीं सकता, उससे हाँ। इतना कॉन्फिडेंट हो जाता उसी एक्ट पे कि वो दूसरा एक्ट अच्छा बना ही नहीं सकता। और फिर वही बंदा बोलता है कि कोई भी आ जाओ सामने। हाँ, बहुत देखे हैं ऐसे, मतलब ये एक्सपीरियंस है कि मैंने देखा है कि एक एक्ट पे अटका है और फिर बोलता है कि आ जाओ मैं कर लूंगा। तो ये हवाबाजी है और कुछ भी नहीं है, ये अपना टाइम वेस्ट है बस। मैं एक चीज ये बताता हूँ। गलत है, आगे चल के मतलब क्या है कि वो स्टक हो जाएंगे और ग्रोथ भी नहीं होगी, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ये जो चेंजेस पे बात हुई थी वो लेके मैं एक चीज बताता हूँ। मुझ में क्यों नहीं चेंज आता हमेशा, उसका एक रीजन है। मैं और रुपेश को आप जानते हो, तो हम एक शो में जा रहे थे, तो हम उस शो के लिए सिलेक्ट हो चुके थे। तो जो हमारे सर है ना, उन्होंने हमें खड़ा किया जब हम जा रहे थे ना शो के लिए, तो उन्होंने हमें बोला था कि देख जैसा तू जा रहा है ना वैसा ही वापस आई हो, जैसे लोगों में रहता था ना वैसे ही रही हो, कुछ चेंजेस नहीं आना चाहिए तेरे अंदर, क्योंकि फेम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आज है कल नहीं है, लेकिन जो लोग हैं वो आज भी है और कल भी रहेंगे। तो हमेशा अपने आप को ऐसा ही रखियो जो तू है। इसलिए मैं आज तक अपने आप को चेंज नहीं करता। अगर मेरे से आप 10 साल बाद भी मिलोगे तो भी मैं ऐसे ही मिलूंगा, अगर मेरे को कुछ बड़ा भी मिल जाएगा तो भी मैं ऐसे ही रहूंगा। और उसका रीजन है जो मेरे सर थे, दीपक सर, क्योंकि उन्होंने हमें ये चीज सिखाई थी कि जैसे हो वैसे ही हमेशा रहना, बाकी कुछ चेंजेस मत करना है अपने आप को लेके। चेंजेस करने से कोई फायदा भी नहीं है, कुछ भी नहीं कुछ होता ऐसा यार। फील नहीं होता कि यार अब मैं अलग ही उड़ रहा हूँ हवा में, या मेरे अंदर कुछ अलग ही पावर आ गई है, शक्तियां मिल गई है मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल नॉर्मल रहता है, चीजें और नेगेटिव और बेकार हो जाती है। हाँ, जैसे आज मन के बहुत टाइम पे ना नेगेटिव हो जाता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब टीचर से सीख लेते हैं, हाँ, बट उन टीचर्स को ही वो एटीट्यूड दिखाते हैं, समझ रहे हो? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही आपको वो राह दिखाई थी चलने की, तो उनकी हमेशा से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जिनके साथ पहले जैसे हो वैसे ही हमेशा रहो, तो ही आपको कुछ चीजें मिल पाएगी आगे। क्योंकि ये बहुत होता है कि आप किसी से 5-6 साल पहले सीख रहे हो डांस, ठीक है, वो आप किसी टीचर से सीख रहे हो डांस। अब वो टीचर, देखो समय के हिसाब से सबकी कंडीशन बहुत अलग होती है, ठीक है, वो किसी वजह से टीचर ही ग्रोथ नहीं कर पा रहा, ठीक है, और आप फिर 2-3 साल बाद उसको बोल रहे हो कि क्या है वो भैया, क्या ही ग्रोथ कर रहे हैं, अब मैं उनके पास क्यों जाऊं, या कैसे, मतलब रिलेशन मैंने देखा है लोग खराब कर लेते हैं। ये उनका सबसे उनको मैं कहूँगा कि वो बहुत नेगेटिव लोग हैं ऐसे लोग। क्योंकि देखो एक टीचर है, उसने आपको कुछ तो सिखाया, वो कुछ तो से ही तो आप ये सोचना शुरू करें कि मैं आगे क्या सीख सकता हूँ। अगर वो कुछ तो नहीं सिखाता तो आप ये एनालाइज ही नहीं कर पाते, ये बता ही नहीं पाते कि क्या छोटा है और क्या बड़ा है, क्या चीजें नहीं है और क्या है। तो लोग टीचर्स को ही ऐसे बोलने लग जाते हैं। तो हाँ, कुछ स्टार्ट दे मतलब कुछ तो स्टार्ट दिया है आपको, कुछ तो सिखाया है। सर ये रिपीटेड प्रॉब्लम है जो हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने पॉडकास्ट किया था 360 के साथ, अच्छा, तो वो अंडरग्राउंड के तो उन्होंने सेम बात बोली थी कि अंडरग्राउंड में भी वही सेम चीज हो रही है कि आपके सीनियर को आप रिस्पेक्ट ही नहीं कर पा रहे, जो आगे आने वाले लोग हैं
मतलब उनको मतलब ही नहीं है कि वो आपका सीनियर है, जबकि वो है तभी आपके लिए जगह बनी हाँ। है। बिल्कुल बिल्कुल सर अभी आप लोग हो स्टेज में, आप लोगों का इतना नाम है, आप लोग उस स्टेज को आगे लेके जा रहे हो, अगर आप नहीं होगे तो हम लोग कैसे आएंगे? एक्चुअली वे देने वाला ही टीचर होता है। वही सर। और आज के टाइम पे तो एक चीज और नोटिस की है मैंने कि आप किसी को सिखा देते हो ना तो वो कुछ टाइम तक आपको सर बोलेंगे, हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद वो आपको भैया बोलेंगे, फिर ब्रो फिर उसके बाद भाई बोलेंगे, फिर उसके बाद नाम से लेंगे। ये तो है, ये चल ये रहा तो है। मेरे साथ भी हुआ है। मेरे को ये समझ नहीं आता ये कौन सिखाता है। तो सर मैंने सर से भैया तक की जर्नी तो देखी है कई लोगों की, हाँ। हालांकि वो कंफर्ट आ गया। हाँ, तो सर से भैया को हो समझ में गया। आता है, मगर सर से नाम, हाँ वो तो सिर्फ गलत, वो वो तो समझ वैसे नहीं सीधा आता। मैनर्स की बात है कि आप नहीं, तमीज वही, की बात वही, आ जाती वही, है। जबकि मेरा कहना ऐसा है कि अगर आप मेरे से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो ना, या तो सीधा ही नाम लेके बोलो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। शुरू से ही वही बॉन्ड रखो। हाँ, मतलब स्टार्टिंग से तो हो जाना चाहिए कि हाँ। क्लियर रखो, वो ऐसा हाँ नहीं कि कि दूसरे ये को बदल ऐसा रहे ही है, उसका ये नहीं कि यहाँ पहले आप कर रहे हो सर कैसे, उसके बाद आप कर रहे हो। भैया। ये क्या तरीका है भाई? मतलब जो आपने फर्स्ट टाइम में बोला है वो अगर आप कंटिन्यू करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। तो इससे ये पता चलता है कि दोस्तों कितना भी डांस सीख लो, अगर आप इंसान अच्छे नहीं हो तो आप मूर्ख हो। ये तो है सर। ये सच्चाई है। हाँ, बेसिक है। कि अपने से बड़ों को नाम से नहीं लेते हैं, सर बोलते हैं, नहीं तो भैया बोलते हैं। हाँ। ये तो गलत है सर, ये तो सरासर नहीं, गलत है। अगर आप नाम भी ले रहे हो तो शुरू से वही रखो। अब हाँ। बहुत सारे डांस क्लासेस में होता है कि हम टीचर्स को नाम से बोलते हैं कि हाँ जैसे अगर हो गए तो मैं बोलूंगा योगेश भाई ये करवा दो मेरे को, ठीक है, लेकिन मैं अभी तक वही चला रहा हूँ। हम्म। समझ रहे हो? अब ऐसा तो नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि योगेश तो अभी, स्टार्टिंग से कंफर्टेबिलिटी हाँ, क्योंकि कई टीचर्स होते हैं कि हाँ बोल देते हैं कि हाँ यार मेरे को बिंदास है। हाँ जी। इसका एक एग्जांपल और एक चीज और है कि आजकल सीन में मतलब कि डांस कम्युनिटी में बहुत गलत चल रहा है। जैसे कि हिमांशु भाई ने बताया था कि लोग सीख कर बोलते हैं और वो सच में है कि अभी आज आपसे सीख लिया, सीखना एक अलग बात है, आपसे सीनियर है वो, अगर आप उसको 10 साल हो गया या फिर 15 साल हो गए तब आपकी उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अभी सीन है कि मैं एक कंपटीशन में गया था कि वहाँ पे 4 जज थे, ठीक है, तो किसी वजह से वो टाई हो गया। तो वो छोटा बच्चा था, जूनियर उसमें था, उसके टीचर ने स्टेज पे जज को बोला कि आपका फीडबैक अब्यूज करके बोला। तो ये रिस्पेक्ट है जजेस की। तो वहाँ पे लोग देख रहे हैं, पब्लिक भी बैठी है, ऑडियंस भी है, डांस सारे डांसर हैं और ये चल रहा है। इससे क्या होगा कि आने वाली जो जनरेशन है वो भी सीखेगी, ठीक है, और जो अभी जनरेशन नहीं है जो डांस कर रहा है वो भी सीख रहे हैं। तो ये चीजें ना हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीखा है तो ही हम उसको सर या कुछ और बोलेंगे, या फिर नहीं सीखा है, सीखने के बाद भी लोग आजकल बोलते हैं कि हाँ भाई तुमसे क्या सीखा है मैंने। तो मैं सबको यही बोलूंगा, मेरा एक्सपीरियंस, मेरे को 10 साल हो गए हैं, मैंने भी बहुत से स्टूडेंट है मेरे भी, हाँ मेरे को भी बोला है लोगों, मतलब सुना है मैंने, मेरे को भी कॉल पे बोला है, मेरे स्टूडेंट ने कॉल पे बोला था मुझे कि एक कॉल किया था, तो उसमें मैं भी था कॉन्फ्रेंस में, तो आपको किसी प्रोजेक्ट पे बात हुई थी, तो उसने पूछा कि आपने डांस किससे सीखा है, जबकि मैंने 5 साल से उसको सिखा रहा हूँ फ्री। उसने बोला कि मैंने यूट्यूब से सीखा, फेसबुक से सीखा है, मतलब यूट्यूब से सीखा है, और मेरा कोई टीचर नहीं है। तो मैं कॉन्फ्रेंस कॉल में था, तो मुझे इतना सुन के कितना दुख हुआ होगा। अब वो ऐसा बोल रहा है, वो जनरेशन आज भी है और आगे भी बदलेगी। तो मैं चाहूंगा कि सबको ऐसा नहीं कि टीचर ने सिखाया तो ही हम सर बोलेंगे, सीनियर है तो हम उसकी रिस्पेक्ट करें। मैं एक चीज बताता हूँ कि जो आज हम कर पा रहे हैं ना, मतलब मैं जो कर पा रहा हूँ, मैं तो उनकी वजह से कर पा रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं पत्थर था। तो दीपक सर को पता है, दीपक सर और रवि सर को पता है कि एक पत्थर को उठा के रियलिटी शो में कैसे दिखाना है, उसे कैसे शाइन करवाना है। तो उन्होंने वो हमें सिखाया, आज वो हम दूसरों को बता पाते हैं। क्योंकि मेरी भी डांसिंग वहीं से ही शुरू हुआ है, मेन डांस वर्ल्ड से। दीपक सर, रवि सर के अंडर में हम मतलब थे, ये पहले ही से थे, सीनियर हैं, तो मैं बाद में आया था, मैं भी कुछ भी नहीं जानता था, तो मेरी वहीं से सब शुरू हुआ, सब देख देख के, सीख सीख के, इंस्पायर होकर। तो बहुत बड़ा हाथ है दीपक सर और रवि सर का कि हमारे अंदर इतने चेंजेस लाना, हम इतना सोच पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। देखो लोगों को ये सोच लाने में ना बहुत समय लगता है,
और आज भी इतने लोग हैं, इतने बड़े बड़े हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से कर रहे हैं, वो चेंज उनके अंदर आज तक वो ये एनालाइज नहीं कर पाते क्या सही है और क्या गलत। और शायद यही रीजन है कि ग्रोथ भी नहीं हो पाती। आप मानोगे नहीं, मैंने डांसिंग स्टार्ट की थी 2015 में, शायद हाँ 2015 में स्टार्ट की थी। अच्छा वैसे आप सबको कितना कितना टाइम हो गया? मुझे 2015 से कितने हो गए यार? ऑलमोस्ट अ डेकेड। हाँ 10 साल, तो 2015 में 10-11 साल हो गए मुझे। 2015 में मैंने स्टार्ट किया। तो मेरे को ना खाली ऐसा था कि एक बार ना टीवी पे दिखना है, कुछ भी करूँ बस टीवी पे दिखना है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, टीवी पे दिखना है। तो मेरे को डांसिंग का डी भी नहीं आता था, तो दीपक सर, रवि सर ने मुझे 4 मंथ में टीवी पे ले आए, 4 महीने के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि उनका माइंड कितना ऊपर है। सर आपका पहला टेलीविजन प्रोजेक्ट कौन सा था? डांस इंडिया डांस। तो उसमें सर आप एज अ सोलो गए थे? हाँ पर इनके नाम से टीआरपी को क्योंकि ये इन्होंने ना वो मतलब वो आपको फेस याद पे होगा? थोड़ा मतलब क्या था वो ये भूत वाला कॉन्सेप्ट makeup था, था। मेकअप था, भूत वाला कॉन्सेप्ट था। तो वो Song थे था, ये, मगर ये कोई करके और दिखाओ। कोई और इनकी टीआरपी खाता था, कोई और कि ये मैं हूँ, क्योंकि भाई- मेकअप में पता तो चल नहीं रहा कौन है एक्चुअल में। मेरे नाम से लोगों ने एकेडमी खोल रखी है और मेरे ही पोस्टर लगा रखे हैं और वर्कशॉप दे रहे हैं। सर ये सच बोल रहे हो? हाँ, 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 ये ये सच में है। मेरे को लोगों ने शेयर किया था कि हाँ अखबार में तेरी फोटो आई है, लेकिन नाम तो तेरा नहीं है। हाँ ये सच में था, ये रियल हुआ था ये तो मैंने भी देखा था फेसबुक पे। और सर, वहाँ इससे बाहर कैसे निकले? मतलब ये तो फिर प्रॉपर बिजनेस चल रहा है किसी और हाँ। का, या एकदम कायदे से? और बहुत लोगों ने मतलब जो उस शो पे थे ना, जो बाहर भी हो गए थे, वो भी बोलते कि जो सिलेक्ट हुआ वो मैं हूँ। मैंने उन्हें तो कॉल करके पूछा, हाँ भाई तू गया था? तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं भाई वो तो मैंने घर वालों को बताने के लिए या दोस्तों को, जैसे होता नहीं हवाबाजी करने के लिए मैंने बता दिया, बस वो चीज कर रहे थे। क्योंकि एक आप ही हो गए जो मतलब पता नहीं चल रहा है। हाँ यार मेरे को ही नहीं मिला वहां से कुछ। और सबने कमाया। अच्छा हाँ, ये तो बहुत ही गलत सीन है कि आपके सबने नाम पर कमाया। बिजनेस चल रहा है कि क्योंकि भैया उस टाइम पे इतना ज्यादा मतलब ये भी उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहते थे, और हम भी इतना शायद और तो और एक्टिव नहीं रहते थे। जब एक्टिव हुआ तो मेरे अकाउंट ही हैक हो गए। हाँ इनका Account अकाउंट ही hack हैक हो गया वो एक वाला। दिन में कम से कम 5,000 ऐसे, फेसबुक था उस टाइम पे, तो फेसबुक पे एक दिन में 5,000 मेरे को एक साथ रिक्वेस्ट आती थी। तो मेरे 2 पेज हैक हो गए, दोनों पेज जिनका दोनों पेज। अच्छा खासा चल रहा था। सर आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की बहुत जरूरत है। सर ये दोनों पेज एक साथ है तो गलत है फिर। हाँ। तो मैं वही बता रहा था कि दीपक सर, रवि सर की माइंड की वजह से ही हम वहां तक पहुंच पाए, और उनकी माइंड की वजह से ही आज मैं मतलब औरों को बता सकता हूँ कि आप रियलिटी शो में ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। तो ऑल क्रेडिट्स टू दीपक सर, रवि सर। सर जैसे आपके जो एक्टर है, जैसे अभी आप पहले म्यूजिक पर बात कर रहे थे कि वो म्यूजिक होता है उसको समझते हैं, तो मैंने मतलब पर्सनली देखा है कि जैसे मैं ट्राई तो करता ही हूँ। तो आपका एक्ट देखा, जैसे आप दोनों का आवारी देखा था और आपका अगर तुम साथ को देखा था, तो उसमें ना वो एक ना क्रिएटिविटी समझ आती है कि ये कुछ अलग है। मतलब जो गाना जो चल रहा है ना, मेरा कुछ अलग चल रहा है, और आपका एक्ट देख के लगा अच्छा इसमें ये भी था। तो वो आप मतलब इसमें कोई अलग थिंकिंग लगती है कि मतलब मैं जो एक नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है गाने का उससे कुछ अलग आप ये सोच के करते हो, या ये हो जाता है कि जैसे आपने नहीं, ये सोच के ही करते। और इसकी वजह भी ये होती है कि जैसे मैंने बोला ना कि जैसे आप नॉर्मली ट्रेनिंग करते हो या आप किस तरीके से खुद को सोचते हो, कैसे ट्रीट करते हो, कैसे अपने आप को नई नई चीजों में डालते हो, तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें मिलके ना छोटा छोटा असर दिखाती जरूर है। तो अगर हम एक ही चीज पे रहते हैं ना तो इतना शायद नहीं बन पाएगी चीजें। तो वो मेरे ख्याल से मेन यही है कि थोड़ी अलग अलग चीजें सीखते रहो, ताकि हम जब एक्ट बनाए तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, और जितने ऑप्शंस होंगे आप बेस्ट सिलेक्ट कर पाओगे। अब ऑप्शन ही नहीं होंगे तो क्या ही सिलेक्ट करोगे, जो है वही उठाना पड़ेगा ना। तो ये मेरे ख्याल से मेन कि ज्यादा रास्ते होने चाहिए। जैसे आपने बोला कि आप ये सोच रहे हो, सपोज दैट आप इसको ब्लैक समझ रहे हो, लेकिन मैं साइड से ब्राउन देख रहा हूँ, तो मैं ब्राउन की साइड जाऊंगा। समझ रहे हो कि अगर आप वो देख रहे हो ना, मैं उससे थोड़ा हटके जाऊंगा कि वो बंदा वो सोच ही ना पाए। सपोज दैट कि जैसे हमने वो ब्लैंक वाला सीन डाला था, वो सीन डाला ही इसलिए था कि लोग सोच ही ना पाए
कि हाँ शिट ऐसा भी कुछ हो सकता है कि ब्लैंक पे कोई नाच रहा है और वो भी उसी टाइमिंग पे एग्जैक्ट पकड़ रहा है कि हाँ वो टाइमिंग का खेल जो है वो सेट करना है, आपको ये माइंड में रखना है कि आपको स्टेप पूरे करने हैं उसी टाइमिंग में, छोटी सी टाइमिंग में, तो वो सेट करना बहुत जरूरी है। वो क्यों कैसे होता है कि अंडरस्टैंड होना एक तो तीनों को एक दूसरे से, कि आप तीनों कितना अंडरस्टैंड करते हो, और सेम कि आप सोचते कितना अलग हो औरों से, कि अगर आप ये सोच रहे हो तो हम यहाँ नहीं सोचेंगे, हम यहाँ सोचेंगे। क्योंकि करते लोग पहले भी थे, पर वो ऐसा करते थे कि कुछ सेकंड का पोज हुआ, मतलब ऐसे 2 सेकंड का 3 सेकंड का पोज हुआ और उस पे ऐसे राउंड लिया, बस फिर कोई नाचता नहीं था उस जगह पे, कुछ मूवमेंट वाला ऐसी चीजें नहीं करता था कि कुछ डिटेलिंग में कर रहा है या कुछ साइलेंट पे स्टोरी बता रहा है। तो ये हमने सोचा कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो वो हुआ। और सेम मतलब जैसे कि आपने बताया कि आवारी सॉन्ग पे और अगर तुम साथ में फ्लेवर तो थोड़ा सेम सा ही हो गया, मतलब सॉन्ग दोनों का। तो हम लोग इस हिसाब से भी सोचते हैं कि वन थिंग में अगर हम करेंगे तो हमारे पास एक चीज और है, हेड के साथ हमें मूवमेंट अलग देनी पड़ेगी, और अगर ये डुएट करेंगे तो इनका मूवमेंट अलग देना होगा। तो मूवमेंट के हिसाब से सोचना, मूवमेंट को अलग सोचते हैं कि किस तरीके से उसको वे दे, कि किस तरीके से वो वन थिंग का वे लगे और किस तरीके से, लेकिन सॉन्ग जो सेम ही है, उसको अलग वे से सोचना वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम कंपटीशन कर रहे थे, अब कंपटीशन में हम, क्योंकि जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाती है ना, तो बहुत सारे और नए नए बंदे आते रहते हैं कि यार अब यही जीत रहे हैं आके, अब वही, क्योंकि नया कोई आता है ना तो ऑब्वियसली होता है वो जीतता जरूर है। क्योंकि हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो ऐसा हो गया था कि जहाँ जा रहे हैं वहीं हम जीत रहे हैं, तो करते 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 फिर और लोग आए और नए लोग आए कि यार वो जीत रहे हैं, तो फिर हम सोच रहे हैं यार हमारी प्लेसिंग क्यों नहीं आ रही, मतलब ऐसी क्या कमी है जो चीजें नहीं हो पा रही, वो हमारी कोई डिवीजन क्यों नहीं आ पा रही, कोई प्लेस क्यों नहीं आ पा रहा। तो ऐसे सोच के कि यार हमने सोचा कि ऑडियंस को और जज को ना वो समझ में आ रहा है कि कोई बंदा आके कुछ मूवमेंटली कर रहा है ना, तो वो चीजें लोगों को समझ में आ रही है। अभी कोई वैसे फॉर्म्स कर रहे हो या क्वालिटी नहीं दिखा रहा तो चीजें उतनी समझ नहीं आ रही कि क्रिएटिविटी हो रही है, बस ठीक है। पर हमने वो सब चीजें एनालाइज करके जज को समझ के हमने ये अगर तुम साथ हो एक्ट बनाया था, और इसको बनाने के बाद जब हमने इसको परफॉर्म किया तो हमारी प्लेस आने लगी वापस, क्योंकि हम समझ गए थे कि क्या चल रहा है। क्योंकि ये देखो, हम कंपटीशन करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, जैसे कोई क्रिकेट खेलता है या मैचेस होते हैं तो कोचेस सब देखते हैं कि यार अगर ये बंदा कोई बाहर की टीम है, इंटरनेशनली टीम, अगर इंडिया को कोई मतलब बॉलर है या बैट्समैन है तो ये इसको कैसे हरा सकता है या इसको कैसे बीट कर सकता है, तो ये प्रॉपर रिपोर्ट तैयार होती है। तो वैसे ही हमें भी, मैं भी, मतलब हम तीनों भी ऐसे ही सोचते हैं कि यार हम वहां जा रहे हैं तो प्लेस क्यों नहीं आ रहा, चीजें क्यों नहीं बन पा रही जैसा हम चाहते हैं। तो वो सोचकर हमने अगर तुम साथों बनाया था, तो फिर वहां से प्लेसिंग वापस से शुरू हो गई थी। तो हमने सोचा कि एनालाइज करना बहुत जरूरी है, अपने तरीके से ही नाचते रहेंगे ना तो वो वर्थ इट इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि लोगों की सोच के हिसाब से अगर खुद को चेंज नहीं किया, जो वो चाहते हैं कि उनकी आंखों को क्या समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं चीजें खराब हो जाएंगी। हाँ, तो हमें कंपटीशन के हिसाब से खुद को चेंज करना पड़ेगा ना, जो चल रहे हैं वहाँ पे। हाँ। जैसे कि आजकल चल रहा है कि बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाना, अलग अलग हाँ। मूवमेंट देना। तो बीच में इमोशनली सीन चल गया था कि हम कुछ भी गाने पे नाचो वो समझ ही नहीं रहा था लोगों को, और जहाँ तुम एक बार कुछ इमोशनली वाला कर दो सब पागल। तो इसलिए हमने तो वो एक्ट सोचा। इसलिए अलग बना, हम ये इमोशनली कनेक्टिविटी, मतलब लोगों से कैसे कनेक्ट हो जाए और अपनी मूवमेंट। फिर देखा लोग सिर्फ नाच रहे हैं तो हमने क्रिएटिव मूवमेंट्स हैड ऐड ऑन कर दी, वो म्यूजिक रोक दिया, चीजें Mix कर मतलब दिया। कुछ ना कुछ बनाते रहे ताकि वो क्रिएटिव बन जाए। तो बहुत हाँ। मैं एक चीज और बताता हूँ, ये दुख का फंडा। हाँ दुख का फंडा मेरे को नहीं समझ आ रहा कि क्या चल रहा है। मतलब लोग ये फॉर्म लेके अब हर कहीं जगह परफॉर्म कर रहे हैं और लोग सोचते हैं कि खाली चिल्लाना, एक दूसरे को मारना, हिट करना या सैड सॉन्ग उठाना, गिरना पड़ना, ये फॉर्म है। यार कम से कम उसकी डिटेल तो जानो। जो लोग वो कर रहे हैं वो डिटेलिंग पे काम करके फिर उतार रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, आपने उसे देख लिया, ओ ये जीत रहा है तो मैं भी ऐसा लेके जाऊंगा, क्यों लेके जा रहा? जिस चीज में आप बेस्ट हो वो लेके जाओ ना। आज के टाइम में देख रहा हूँ कि हर कोई बंदा यही चीजें लेके आ रहा है, सैड सॉन्ग उठा लिया, वहां से गिर रहा है, चिल्ला रहा है, एक दूसरे को मार रहे। क्यों भाई, क्यों अपने आप को हार्म पहुंचाना? कम से कम उसकी डांसिंग की डिटेल तो लो कि वो कर कैसे रहे, कर कहाँ रहे, क्या उनका सोचने का तरीका है, कैसे दिखा रहे हैं। तो क्या सोच के बनाया है।
लोग आज के टाइम पे ये सोच ही नहीं रहे, खाली ये देख रहे हैं कि हाँ फटे कपड़े पहन गए, यहाँ से लूज पहन लिया तो हम भी प्लेस ले जाएंगे। क्योंकि देखो सबसे ज्यादा एक गाना है, गाने की क्या डिमांड है, ठीक है, आप क्या फील कर पा रहे हो, आपको फील करके मतलब क्या एक्सप्रेस हो रहा है, क्या दिखा पाओगे, ये सोचना जरूरी है। लोग क्या है, अगर लोगों ने गाना उठा लिया तड़प तड़प है, तो वो तड़पेंगे ही, वो कुछ और स्किल्स नहीं दिखाएंगे, वो तड़पेंगे ही। तो यहाँ काम खराब है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर चीज तड़प के ऐसे ही दिखाई दे। अगर ऐसे खड़े होके भी आपकी आंखें सच्ची है, आप उस गाने को फील कर पा रहे हो, तो आंखों से भी वो तड़प दिख सकती है। पर लोग ये नहीं पहुंच पा रहे, लोगों को ऐसा लगता है कि तड़प बोल दिया तो अब मैं तड़पूंगा। तो मुझे लगता है इसका एक कारण ये भी है कि ऑडियंस को ना मजा आ रहा है दुख देखने में। हाँ, ऑडियंस अट्रैक्ट होती है दुख से, कि कोई रो रहा है, कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, भाई क्या दर्द बट एक चीज है। और है, देखो अगर आप सारे वही कर रहे हैं और आप अलग कर रहे हो जो आप करते थे, तो वहाँ पे वो अलग दिखेगा या वही? हाँ सिर्फ वही। अब इस चीज से ये भी होता है कि अगर आप सिर्फ एक ही तरीके से खुद को लेकर चल रहे हो ना, कैरी करके लेकर चल रहे हो, तो लोगों का क्या है, टेस्ट चेंज होगा। हाँ। फिर आप क्या करोगे? सर वो टेस्ट चेंज ना, मतलब मुझे लगता है आर्टिस्ट नहीं कर पाता, कि ऑडियंस को भी हाँ। पसंद आया तो वो दिखा रहा वो है। इसलिए तो नहीं कर पाता क्योंकि एक ही है। हाँ, क्योंकि ऑडियंस आगे बढ़ गई है, ऑडियंस को दुख नहीं चाहिए, ऑडियंस को चाहिए कुछ उछल कूद दिखा। हाँ। तो अब वो उछल कूद कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो तो वही तो रह गया। वही रह इसलिए गया। सभी तरीके से अपने आप को तैयार रखो, क्योंकि आपको कब क्या करना पड़े, कैसे। और मेरे ख्याल से जितना अलग अलग तरीके से सोच पाओगे ना, आप भले कुछ भी करो, आप डायरेक्टर बन जाओ, आप कुछ भी बन जाओ, आप वर्थ इट रहोगे उस जगह पर। चलो आप मैं stand आप दोनों कर से पाओगे। पूछता हूँ कि अभी ये भी वही चीज कर रहे हैं, मैं भी वही चीज कर रहा हूँ, ये भी वही चीज कर रहे हैं, लेकिन कोई और ना हिप हॉप ले आया, तो आपको क्या देखने में मजा आएगा? हिप हॉप सर, क्योंकि वो तीन चीजों से एक अलग चीज उठ के आई है। समझ रहे हो? तो वो आज का टाइम यही चल रहा है कि सब इसमें ही घुस गए इसमें हैं, ही कोई अलग करने की कोशिश ही नहीं कर रहा, और फिर बोलते हैं कि हमारी प्लेस नहीं आ रही। कहाँ से प्लेस आएगी भाई? तो मुझे लगता है सोच ये भी है कि अगर वो ये करके जीत रहा है तो मैं करूँगा तो मैं भी जीत जाऊंगा। हाँ, सोच है मुझे यही चल सोच रही है। कि उसने ये कर दिया, वो जीत गया, तो अगर मैं उसके जैसा कर दूं पर तो- हाँ, मैं ये हाँ। बोल रहा हूँ कि अगर आपको करना भी है ना, चलो ठीक है, आपने सोचा कि वो उससे बेस्ट, तो अगर उससे बेस्ट करो ना, कर भी उससे बेस्ट नहीं रहे हैं और चीजें भी चाहिए, ये नहीं हो सकता। या तो आप कुछ अपना भी एक्स्ट्रा माइंड चलाओ, कुछ क्रिएटिव, कुछ ऐसा करो कि क्या वो नहीं कर रहा है जो मैं कर सकता हूँ। पर नहीं, उनको वही करना है, वही सेम डिटो कर देंगे। यार, चलो चलो। कॉपी से तो नहीं होगा ना, फिर नहीं वो होगा, कम copy से हो कम जाएगा। उसमें अपना एड ऑन तो करो, हाँ, अपना एक फ्लेवर कुछ डालो, कुछ या तो डालो कि एक हाँ step तुम भी उससे डालो। तो अलग हाँ दिखो। हाँ, मतलब कुछ भी हो कि मतलब कुछ अलग दिखे कि यार ठीक है, वो लोग ऐसा करते हैं, इन्होंने ऐसा किया। हम्म। पर नहीं, उनको बस जो मिल गया, परोसा हुआ, उन्होंने खा लिया। तो ये चीज है, खाते भी पूरा नहीं है, छोड़ देते हैं। सर मेरे इससे ना एक व्यू पॉइंट है, आप बताना कि सही है या नहीं, क्रिएटिविटी को लेकर जैसे आपने बताया था अभी। तो जब मैं जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा किसी चीज को देख रहा है, तो एक होता है कि वो दिख कैसी रही है नॉर्मल, जैसे वो ब्लैक है तो ब्लैक दिखती है, ठीक है, और एक है जो उसको लग रहा है कि हाँ ये भी हो सकता है और धुंधला धुंधला है, तो हमें धुंधला धुंधला पे फोकस करना चाहिए ताकि वो मतलब उनको प्रेडिक्टेबल भी ना हो और करेक्ट भी कर जाए, हाँ, है ना? मगर Stage आपका में। धुंधला धुंधला करना आपको गाने पे ही है। क्या वो गाने पे है? ऐसा भी ना हो कि वो तुम्हें भी धुंधला दिखे हाँ, और लोगों को भी धुंधला दिखे। क्योंकि देखो, हम डांसर्स हैं, हमें हर चीज गाने के अकॉर्डिंग ही सोचनी पड़ती है। अगर गाने के पार जाएंगे तो वो डांस ही नहीं हुआ ना, क्योंकि मेन तो गाना ही है ना। तो ये हमें याद रखना है कि हम कुछ भी सोच भी रहे हैं ना, क्रिएटिव भी है, वो क्रिएटिव की प्लेस सही जगह होनी चाहिए। अगर सोचो आपने कुछ क्रिएटिव मूवमेंट है आपके पास, कुछ स्लाइड है या कुछ भी है, आपने स्टार्टिंग में ही डाल दिया और वहां पे अच्छा ही नहीं लग रहा, तो आपको, जैसे हम भी कुछ मूव बनाते हैं ना, जैसे हमारा कैप फेंकने वाला है और स्लाइड वाला है, जैसे अगर तुम था तो हर गम फिसल जाए, तो वो गम होता है, वो रखता है, वो फिसल जाता है, तो समझता है वो। अब कोई बंदा कहीं पर भी उसे फिसल रहा है तो वो समझेगा नहीं। तो वो हमें, हमारे क्रिएटिविटी की हमें प्लेस पता होनी चाहिए कि इस प्लेस पे वो अच्छा लगेगा। तो वही है कि एनालाइज करो कि चीजें क्या चाहिए गाने को। सपोज दैट आप कहीं ब्रीथ लेके ही सामने वाले को अच्छा फील करवा सकते हो, लेकिन आप वहां डाल रहे हो मूव, वो अच्छा ही नहीं लग रहा, वहां एक ब्रीथ से काम चल सकता है, तो हम वो क्यों डालें? तो जितना है ना, मतलब ब्रीथ का अगर आ रहा है तो ब्रीथ दे दोगे ना, तो सामने वाला भी खुश हो जाएगा, वाह क्या किया। मैं सच में बोल रहा हूँ, कई बार हमारा खाली ये करना भी लोगों को अच्छा लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक टाइमिंग पे आता है। अगर टाइमिंग पे आपकी चीजें सेट बैठ गई ना, तो लोगों को बहुत पसंद आएगी। वो खाली टाइमिंग का गेम है।
मैंने बहुत बार आपके एक्ट्स में भी देखा है कि वो एकदम एंड में सब ये बहुत होता है मैंने देखा है। ऐसा जैसे जनरली मैंने देखा रियलिटी शोज में शायद है कहाँ यहाँ पे मुझे पता नहीं, लेकिन ना सबका एक बन जाता है कि ये कुछ स्टेप्स है जो कनेक्ट हो रहे हैं तो उसको पकड़ के रखते हैं। तो वो कैसे बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक आध है कि आप यहाँ से सक करके आप पकड़ते हो है ना, वो 2-3 एक्ट्स में है, और अनिकेत सर के कुछ लेग मूवमेंट है और रूपेश सर कुछ हर बार टक टक कुछ ऐसा लगता है बहुत बारी, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मतलब आपके हिसाब से, देखो कि आपने बहुत किया है। हाँ देखो रिपीटेशन हम सब में है लेकिन हम उससे अलग तरीके से कितना दिखा पाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। सपोज दैट मेरा ये सेम चल रहा है, अभी मैं खड़ा होके कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं बैठ के यहाँ से करूँ तो वो आपको अलग दिखेगा। अब जैसे सबसे एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हम तीनों की वो एयर वॉक है, एयर वॉक सिंपल, फर्स्ट ऑडिशन में वो हमने की सिंपल ऐसे करके, सेकंड में ऐसे 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 ऐसे, हमने उसको 4-5 तरीके से बना रखा है और वो हमने डुएट में भी करी, वो डुएट में भी कर दी, मैं खाली बैठा हूँ ये चढ़ा है और वो ये कर रहा हूँ, तो हमने वो अलग अलग करी ताकि पता चल जाए कि यार ये आशीष हिमांशु और ये वन थिंग ही करते हैं और कोई नहीं करता, तो वो एक पहचान हो जाती है ऐसे कि आप मतलब आप बना सकते हो कोई भी चीज को लेकर पहचान बना सकते हो। कि जैसे अभी डांस प्लस में हम लोग का हमने सोचा नहीं था, पर उन्होंने पुनीत सर ने ऐसा पकड़ लिया कि यार तुम ये छोटी छोटी चीजें करते हो ना तो यहाँ लगता है, तो हमें पता चल गया कि डिटेलिंग्स पसंद आ रही है लोगों को और वही हमारी यूएसपी बन रही है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट मूवमेंट्स और हमारी ये छोटी छोटी डिटेलिंग्स लोगों को समझ में आ रही है, तो फिर वो हमारा यूएसपी बन गया कि यार ये छोटी छोटी चीजें अगर अब हम खड़े भी होते हैं ना, हम ये करके ऐसे भी करते हैं ना तो समझता है, ऐसे भी करते हैं तो समझने लगता है कि हाँ ये छोटी छोटी चीजें ऐसे काम कर सकती है। सर आप लोग छोटा करते हो बट वो बहुत ही प्रिसाइज करते हो आप, हाँ। मतलब ऐसे टक टक है, लोग टक टक। मतलब वहाँ इस वे में देखने लग गए थे हमें कि ये म्यूजिक सेंस बहुत अच्छा खेलते हैं, कि ये म्यूजिक से बहुत अच्छा खेलते हैं, तो हमने कई बार ट्राई भी किया कि म्यूजिक से हट करे, लेकिन वहाँ वो पकड़ लेते थे, वो हमें बोल देते थे कि तुम भाई म्यूजिक पे ही ज्यादा करो, क्योंकि आपकी वो डिटेलिंग वाली चीजें ही हमें पसंद आती है। तो हमें पता लग गया कि ऑडियंस को उन्हें नहीं ये देना है, तो हमने वो ही चीजें कंटिन्यू रखी अपनी। तो मतलब कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि स्टेप आप रिपीट करो और उसका भाव बदलो। हाँ उसका exactly। हाँ मतलब चीजें वही रखो और उसको अलग अलग कितना तरीके दे सकते हो, कितना वे दिखा सकते हो उसमें। जैसे MJ5 था, MJ5 ने मून वॉक कितने तरीके से कर दी, तो वो बन गया कि भाई मून वॉक आज तक कभी हुई ही नहीं है वैसी, तो ऐसे बन सकते हैं हमारी चीजें और उसी से ही आपका नाम आएगा। क्योंकि पहचान कराना बहुत जरूरी है। मैंने बोला ना पल बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं कि आपके एक्ट में क्या है। कोई आपको ये एक्ट याद नहीं रखेगा यार वन थिंक ने यार वो किया था, ऐसे किया था या क्या हो गया था, वो जो आपके छोटे छोटे पल है ना कि यार अब आप किसी को जानते हो यार, नाम नहीं जानते उसका, तो आप यार उन्होंने ऐसे करके छतरी खोली थी टाइमिंग पे, वो वाला एक्ट देखा तूने? नाम नहीं पता, हाँ नाम नहीं पता, वो वाला एक्ट देखा तूने? तो ऐसे नाम याद करके अब मेरे को हमें कोई बोलता है कि यार वो आशीष हिमांशु का यार वो तुमने कपड़े वो व्हाइट कपड़ों वाला एक्ट देखा, हम होता है हमने व्हाइट किसने पहने थे पर उन्हें याद रहता है कि व्हाइट कपड़े। अब वन थिंग का बोलते हैं यार तूने देखो हैट लगा के बंदे आते हैं 3, तो लोग ऐसे याद रखते हैं क्योंकि आप क्या कैरी कर रहे हो ना वो बहुत मैटर करता है। सर ये हैट की बड़ी चर्चा हो रही है, एक बार हो जाए इस पे कायदे से कि हैट क्यों, कैसे आई इसमें कॉन्सेप्ट कि व्हाई हैट? हैट ऐसा कुछ नहीं है कि हैट एकदम से आ गई थी। हमने बहुत सारी चीजें देखी कि लोग ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन हमने इंटरनेशनल भी देखा लोग हैट के साथ इतने मूव्स नहीं करते। अगर आप अभी भी उठा के देखोगे तो इंटरनेशनल में भी हैट के साथ नहीं करते, कैप के साथ बहुत करते हैं, कैप से नॉर्मल कैप से ट्रिक्स करते हैं पर हैट से नहीं करता कोई भी। मतलब मैंने तो नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा कि हाँ हैट के साथ वो झामे कर रहे हैं या ऐसे डाल रहे हैं। कैप के साथ मैंने बहुत देखे कि यहाँ से फेंका, यहाँ से पकड़ लिया, ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हैट के साथ प्रॉपर हमने नहीं देखा। तो हमने सोचा कि हैट के साथ ट्राई करते हैं, कुछ तो अलग दिखेगा। स्टार्टिंग में जब करने लगे तो एक भी कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब बहुत डिफिकल्ट है उसको, क्योंकि पता है एक्ट में अगर वो 1% भी हैवी हो गई ना, मतलब एक जरा सा भी वेट बढ़ गया उसका तो झामा खराब हो जाता था हमारा, क्योंकि यहाँ से फेंकना वो सब ऑलमोस्ट कैलकुलेट होता था। कभी कभी क्या होता था कि जैसे कोई शो कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो हमें हैट के नीचे ना टेप लगानी पड़ती थी, क्योंकि ब्लैक हैट थी, ऊपर से ऐसे आती थी तो ब्लैक ही ब्लैक दिखता था, दिखती ही नहीं थी, तो हमें टेप लगानी पड़ती, तो उसका वेट भी आता था ना, तो वो भी बहुत हमारे लिए बहुत वो हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं की वैसे।
तो वो छोटी छोटी चीजें भी हैट के लेकर ना बहुत मुश्किल पैदा करती थी। अब हम प्रैक्टिस में कर रहे हैं, 500 बार कर रहे हैं, 200 बार कर रहे हैं, तब जाके वो चीजें थोड़ी थोड़ी आने लगी। कोई भी एकदम से करेगा होगा ही नहीं उससे। अच्छा, उसमें क्या से एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस भी बहुत हेवी रोल प्ले करते हैं कि अब हवा तेज चल रही है। हाँ, है ये। बहुत हुआ। हम कभी कभी हम कंपटीशन में जाते थे, वो कूलर लगा के रखते थे, टेबल फैन लगा के रखते थे, भाई बंद कर ही दे, हमारा पूरा एक्ट खराब हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत फर्क पड़ता है उस चीज से। और मेन चीज, जैसे आपने हैट बोला ना, तो हमने हैट को हैट की तरह नहीं लिया। हाँ, वो हैट ही नहीं है, मतलब ऐसे ही कि हम नहीं तीन हो रहा। वो मेंबर ही है, जैसे हमारे एक बॉडी का पार्ट है, वो वैसे ही है कि अगर हम इसे मूव कर रहे हैं तो इसे भी मूव कर रहे हैं। क्योंकि ब्रीजर में हम गए थे, ब्रीजर में बड़ी सफल है शो, तो उसमें हम गए थे, तो उसमें सिलेक्शन हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ था हमें, तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो हम उसमें एक्ट लगे थे, उसने एग्जाम आता ऐसे करके, वो मेरे हाथ में आती है हैट, और वो फर्स्ट टाइम ही डाला, और वो फर्स्ट टाइम ही डाला था, और वो हैट मेरे हाथ की जगह ना नीचे गिर गई स्टेज के, और उससे पहले एक बार भी नहीं गिरी। और हमने प्रैक्टिस इतनी बार की है, वो एक बार भी नीचे नहीं गिरी। ओ भाई, एक्ट चल रहा है, मैं उठाने भाग रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, इंटरनेशनल जज बैठे हैं यहाँ पे, डीनो जेम्स, ये इधर उधर सब पूरा माहौल बना हुआ है, और मैं हैट ऐसे करके ऐसे लेकर, और मैं कहाँ से पकड़ूं, मैं ये देख रहा हूँ। और भाई कैसे कैसे पकड़ा, एक्ट कंप्लीट किया, जाके रोए थोड़ा सा। सर ये कौन सा है? 2021 वाला है जो? ये सीजन 2021 इधर 2021 और 22 में तो आप विनर थे उसके। हाँ 22 के वन वाला है, ये टोपी गिर गई इसलिए विनर हो गए। सर ये टोपी का ही खेल था। और फिर उस टाइम पे तो विनर टीम हुई थी, हम नहीं हुए थे। टीम हुई थी, मतलब हमारी टीम हुई थी, अच्छा। जिस टीम में थे हम, मगर हम नहीं हुए थे, क्रू में हम नहीं हुए थे, पूरी ऑलमोस्ट टीम हुई थी। उसमें टीम डिवाइड का होता है सीन, तो उसमें मगर तो 2022 वाला आया था ना, वो उसमें हम जीते थे उसी एक्ट से। सर वो आगे भी फिर वही से हाँ, इंडिया में- मतलब वो वीडियो से था वो, और और क्या था, सही है। इंटरनेशनल कोई जज था, उसको जज करना था वो, तो वीडियो सिलेक्ट हो गई थी हमारी, तो उसमें हमें मिले थे 100 में से 98 नंबर, और सबसे हम जीत हाईएस्ट गए थे नंबर उसमें। हमारे थे इंडिया में। तो मजा आ गया था वो तो। वो सुन के हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि जब हम वहां जा रहे थे ना रफ्तार सर के पास, तो वहां से टीम से कोई आते हैं, तो हमें बोलते हैं कि भाई आपको आपके नंबर पता है कितने आए थे? हमने बोला नहीं, कह रहे कि इतने इंटरनेशनल बैठे हुए थे और आपका 100 में से 98 पॉइंट कुछ आया था। हाँ, तो हम खुद शॉक्ड हो गए कि हाँ, मतलब इंटरनेशनल को वो चीजें अच्छी लग रही है। तो हमें खुशी मिली कि हाँ चलो लोगों तक ये चीजें पहुंच रही है और अच्छे से पहुंच रही है। बाकी फिर रफ्तार सर से मिले तो उन्होंने भी वो चीजें देखी हुई थी। रफ्तार सर के साथ जब हम रूम पे थे तो उन्होंने हमें बोला कि मैंने तुम्हें देखा वीडियोस में, और आज मतलब साथ में कर रहे तो मेरे को अच्छा लग रहा है। और उन्होंने हमें अपने रूम पे खुद साथ में बिठा रखा था। तो ये ये लोगों ये को प्यारी प्यारी अचीवमेंट ना, बड़ा मेहनत करने के लिए ना वो करते हैं कि यार मेहनत करना ही है, अब चीजें करना ही है, पुश करती है बहुत ज्यादा। हाँ सोचा नहीं था कि पूरे टाइम हम इसको ही लेके जाएंगे। हाँ, कभी नहीं सोचा ऐसा कि तो वो ट्रायल क्योंकि मुश्किल हो जाता है कि आप कब तक कर लोगे। क्योंकि हर जगह ना कितनी पता चीजें कर लोगे, है, हर कितनी जगह चीजें वो कर स्टेज भी नहीं मिलता कि स्लाइड के लिए। हाँ, स्लाइड के लिए आप क्या है, कहीं कंपटीशन में गए, नीचे दरी है, अब भाई उसे कैसे मैं ऐसे करूं, स्लाइड और वो वहां पे मेरे को पहुंचानी है हैट उन तक। तो फिर ऐसे टाइम फिर आप सर कैसे इससे डील करते हैं? ऐसे ही किया है, आप मान पहुंचाई लो- है, भगवान ने साथ दिया कि पिछली है वो। आप मानोगे नहीं, ये चीज हमारे साथ D+ में डी हुआ प्लस था। में ऑडिशन में हुआ, कलिंग राउंड हाँ। के अंदर, कलिंग राउंड के अंदर ऐसा था कि वहां उन्होंने दरी बिछा रखी थी, और पूरा हमारा ऐसा था कि ऐसे ऐसे करके उससे खेलना है। गरीबी क्यों करा नहीं, मतलब मतलब होता था वो। कलिंग राउंड में कलिंग राउंड में वो वही दरी नहीं थी कि वो टेंट वाली, उसका होता है। और वो जो दरी थी ना, वो दरी थी ना, वो हमारे हेड के कपड़े की थी। हेड के कपड़े की थी, तो दोनों ऐसे मर्ज होके फिक्स हो गई थी, वो फिसल ही नहीं रही है। वो तो पता नहीं भगवान की दुआ से वो चीज जैसे तेज किया ना, तो जैसे अगर इतना भी आया तो मैंने यूं पकड़ के ऐसा हो गया, क्यों कर ली अपनी साइड पे, वरना तो इतना मुश्किल हो रहा था उस पे करना। और वो चीज बहुत कभी कभी ना हमारा इतना अच्छे से साथ देती है कि कभी चीजें ऐसे होती है कि जैसे हम प्रैक्टिस में कर रहे हैं नहीं आया, लेकिन ऑन स्टेज किया तो एकदम से आ गया। तो ये कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है कि यार, क्योंकि पॉइंट बढ़ता है, एक फर्क पड़ता है। देखो कुछ की नामुमकिन है यार, कैसे कर रहे हो, अब हैट फेंक रहा है, यहाँ से पीछे से हैट आ रही है, तो इतना सा भी गलत हुआ तो सारा एक्ट खराब, और वो आ जाता है तो फिर माहौल ही बन जाता है कि यार कुछ क्रिएटिव हो गया। तो बड़ा डर तो लगता है, पर भगवान का आशीर्वाद है कि चीजें आ जाती हैं।
सर जैसे वो विविड वाले में हुआ था एक बार कि आपकी हैंड नहीं है सर, ऐसा और भी किसी बड़े स्टेज पे भी हुआ है? शो पर उसके बाद शो पे हुआ है, मतलब जो शोज होते हैं ना, कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, उसमें हुआ है, बाकी कंपटीशन में और उसमें नहीं हुआ, रियलिटी शो में भी नहीं हुआ। हाँ, नहीं होना चाहिए। सर जैसे मैंने देखा है आपके एप्स में है ना कि जैसे डांस प्लस में या फिर उसमें हिप हॉप वाले में, तो आपका जो वो है ना कि जो टोपी वाले जो है उससे आप एक विजुअल बनाते हो, तो जैसे शायद अगर तुम साथ में भी था कि ना उन्होंने ऊपर से एंगल लिया था और आपने ऐसे विजुअल बनाया था और तीन तो सर मूवी आप डायरेक्ट कर, मूवी आप सोचते हो? हाँ, वो आप उनको बताते हो ऐसे कि ऊपर से, मतलब क्या होता है ना, वो जो नहीं, अच्छा कैमरा तो वो ही डिसाइड करता है कि हमें ऐसे अच्छा दिखेगा या ऑडियंस को ऐसे अच्छे से दिख सकता है या फिर ऐसे अच्छा क्योंकि दिख देखो सकता है। क्या होता है कि जब रियलिटी शो का जैसे कोई शूट होता है ना, तो उसमें कैमरा ना लगे हुए होते हैं पहले से, ऊपर भी होगा, साइड भी होगा, पीछे भी होगा, इधर भी होगा, उधर, मतलब कैमरे से ही गिरे हुए होते हैं। कैमरे ही है तो उनको जब एडिटिंग होती है ना, तो टेक देखते हैं कि कहाँ से अच्छा लग रहा है कुछ, जैसे कोई बैठता है तो वो ये देखता है कि यार ये चीज ना ऊपर से अच्छी लग सकती है, क्योंकि पता चल जाता है देखने इससे पहले, तो फिर वो टेक ले लेते हैं वहीं से, शूट वाले दिन से पहले ना एक टेक्निकल होता है। टेक्निकल होता है, तो उस टाइम पे वो कैमरे सेट करते हैं कि ये वाला शॉट हमें यहाँ से लेना है, ये वाला शॉट हमें यहाँ से लेना है। तो टेक्निकल डे पर ही वो डिसाइड करते हैं कि ये वाला शॉट ऊपर से आएगा, ये वाला, तो वो लिखते हैं कि इस परफॉर्मेंस में इतने ऐसे शॉट लेंगे, तो टेक्निकल इसी के लिए होता है। सर जैसे अब ऐसा आपने कोई बनाया पीस जैसे अब उन्होंने ऊपर से शॉट लिया तो वो हमें दिख रहा है क्योंकि हम टीवी पे देख रहे हैं। हाँ, अब सामने में कोई जज देख रहा है तो उसे तो नहीं पता वहाँ क्या चल रहा है। नहीं, जज के सामने स्क्रीन होती है। ये सही बात है। हाँ, ऐसे हो गया, वो अच्छा जजेस होते हैं ना, उनके यहाँ पे एक छोटा सा, मतलब इतना जैसे आप स्क्रीन वहाँ होती है, परफॉर्म कर रहे हो ना, तो उनके यहाँ एक छोटा सा स्क्रीन होगा टैब जितना, उसमें चल रहा होता है परफॉर्मेंस। जैसे तो उसमें देखते हैं उधर देखते हैं। जैसे नहीं, कि दोनों अगर side। परफॉर्मेंस हुआ कि वो पूरा ऊपर से दिखाना है, हाँ तो यहाँ देखेंगे कि हाँ। उन्हें समझ आए। ठीक। जैसे अब वो पर्दे के पीछे कुछ कर रहे हैं या एक बॉक्स के अंदर दिखाना है, तो वो यहाँ देखेंगे। अब जैसे उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाना है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट तो ऑन स्टेज देख ही नहीं सकते, तो वो कैमरा पर यहाँ पर देखते हैं, इसको देख के फिर वो जजमेंट करते हैं। तो ऐसा तो है। सर इतना ऐसे मतलब जैसे मैं समझ नहीं पाई, जैसे मान लीजिए कि कोई जज बैठा है, अब आपका एक एक्ट है, तो सर आप उनको बताओगे कैसे कि किस पॉइंट पे कब कहाँ देखना है? मतलब वो हम नहीं बताएंगे। वो क्या होता है कि टीम जो होती है ना, वो आके डिस्कस करते हैं कि ये एक्ट में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको स्क्रीन पे ही देखोगे तो समझ में जैसे आएगा। आप देखा होगा कि तीनों जजेस हाँ। बैठे हैं, तो मैं टीम लीडर हूँ, तो मैं बता दूंगा कि सर ऐसे होने वाला है, तो आपको टीवी पे ऐसे देखने को मिलेगा। हाँ, तो मतलब पहले से आप बता हाँ, ये रहता है। मतलब कि जैसे कोई सर कोई रैंक नहीं है कि कोई कब कोई देखना एक्ट है। ऐसे हाँ। होते हैं कि जो स्टेज मेन जो सेंटर पॉइंट है वहां नहीं होते, हाँ किसी और जगह पर होते हैं, या फिर वो देख नहीं सकते, मतलब अलग अलग तरीके से डिजाइन करते हैं, अलग अलग तरीके से डिजाइन करते हैं, तो उनके लिए स्क्रीन होती है, वो स्क्रीन पे भी देख सकते हैं वहाँ पे। और जैसे कि कोई शॉट अगर किसी अलग एंगल से है, तो उनको पहले इन्फॉर्म कर दिया हाँ, जाता है। और जैसे पूरा एक्ट ही हमारा इधर उधर से है, तो उनके लिए अलग से एलईडी लगा देते हैं उसी टाइम। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आपका एक्ट में बहुत सारी चीजें हैं हाँ। कि इधर उधर करनी है, तो वो आपका एक्ट शूट हो जाएगा, Pre-shoot हो जाता है। प्री-शूट हो जाता है, वो प्री-शूट होने के बाद आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे जजेस को, हाँ, उसके बाद उस बंदे को बुलाएंगे, फिर वो कमेंट्स आएंगे। कमेंट्स आएंगे। अरे रियलिटी शो मैं तो हो- सबको होता बोलता है, हूँ लेकिन कि one कुछ shot भी ही। करो, हाँ भाई कुछ भी करो, रियलिटी शो जरूर करो। तो मतलब बहुत अलग एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत ही तगड़ा एडवेंचर है। आप जरूर, मैं तो सबको बोलूंगा कि गाइस प्लीज करो, प्लीज करो गाइस, बहुत अलग एडवेंचर है। आप खुद को बहुत समझते हो, मतलब बहुत अलग फील करोगे। ऐसा भी टाइम आएगा कि यार रोगे आप, सच्ची बता रहा हूँ, साइड में जाके रो रहे हो आप, क्यों आ गया मैं क्यों यहाँ आ पर? गया यहाँ पर वो जो मजा आता है ना, वो एक एडवेंचर है पूरी जिंदगी का भाई साहब, आपको जिंदगी भर याद रहेगा, ट्रस्ट मी। मतलब मैं आज भी अगर उस पल को सोचता हूँ ना कि यार मतलब परसों नाचना है और अभी तक गाना सिलेक्ट नहीं हुआ, मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं अभी भी मेरी बॉडी गर्म हो जाती है कि यार शिट, मुझे ऐसा लगता है जाना चाहिए गाना बनाने। हमारे साथ मतलब एक सीन तो ऐसा हुआ था कि जैसे कल परफॉर्म करना है, कल टेक्निकल है, और आज रात को 12 बजे हमें सॉन्ग मिल रहा है, और कल सुबह सबसे फर्स्ट टेक्निकल हमारा ही है। हमारा ही है। सुबह। बायस्ड नहीं लगता कि हाय क्या हो गया, हमारी क्या गलती थी? नहीं, हम ऐसे इसमें थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ था कि हमारे टीम मेंबर की एक तबीयत खराब हो गई थी। हाँ, जो तो डांस उनकी में जगह- जीता है ना इस बार का, रितेश पाल, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो उसका एक्ट हमें करना पड़ा। अच्छा। हमें अपना ही करना था, क्योंकि हमने क्या था कि उसमें थोड़ा हाउस कर रहे थे हम, कि हाउस थोड़ा ऐसे ऐसे नाचते हैं,
तो मतलब अलग फ्लेवर कर रहे थे, आशीष हिमांशु वाले नहीं कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ, एक तो वो प्रेशर था कि बहुत टाइम बाद हाउस करेंगे या ऐसी ऐसी चीजें करेंगे, और ऊपर से उसका प्रेशर और आ गया एक दिन पहले। वो हुआ भी कैसे कि हम अपना याद कर रहे हैं एक्टर, तो मोहन भाई आते हैं कि आशीष हिमांशु तुम्हें एक एक्ट और करना पड़ेगा। अब हमें वो याद नहीं है, एक और बनाना है और परसों नाचना है। परफॉर्म किया। हाँ, दो perform परसों किया। नाचना है और समझ नहीं आ रहा क्या करना है। फर्स्ट आपका ही है। हमने कम से कम 5 बजे तक बनाया था वो। हाँ, सुबह तीन- 12 बजे लगे थे, 12 बजे लगे, गाना सोच रहे हैं, नहीं हुआ लॉक। दूसरा गाना लिया, नहीं हुआ लॉक। तीसरे को हमने लॉक करवाया, अगर तुम साथ हो। हमने खुद बोला कि अगर तुम साथ हो ले लो, कि उसका हमें थोड़ा बहुत ना डिटेलिंग पता है, वो हमने पहले किया हुआ है, तो हम उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। तो चीजें करी, और ऊपर से हमें प्रॉप दे दिया गया कि डांसिंग तो चलो हम संभाल लेंगे कि हाँ डांसिंग करने, लेकिन प्रॉप ऐसा चीज होती है कि जब तक आप उसे टाइम ना दो ना, क्योंकि ऑप्शन निकालने पड़ते हैं कि क्या क्या हो सकता है इससे। हाँ कितना हैवी आप दे सकते हो, और उसको समझना बहुत जरूरी होता है प्रॉप को। अगर आप प्रॉप कुछ भी लेके कर रहे हो तो उसके साथ बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है, और वो इतने 3-4 घंटों में नहीं होती। और सोचिए आप मल्टीपल प्रैक्टिसेस भी रखते हैं। हाँ। हमारे सारा एक तरीके से चलेंगे। हाँ। अरे एक्चुअली क्या था, वो क्या ऐसा था, डंडा सा था, स्प्रिंग लगा हुआ था, वो ऐसे नीचे जाता था, और वो ऐसा प्रोप था कि देखो नामुमकिन था इतने कम समय में वो प्रोप का अच्छा यूज करना इतना ज्यादा नामुमकिन use था करना। वो। अब उसमें क्या था, एक यूज था बस ऐसे करके ऐसे आना, इधर उधर रहना। और main मेरे को 3 दिन यहाँ पे स्वेल रहा था, 3 दिन इतना ज्यादा दर्द था ना, अरे वो इस बार में- ऐसे हड्डी पे था बीच में बिल्कुल। तीन कठपुतली वाला एक्ट लग रहा है। नहीं। अच्छा हाँ, एंड में मतलब हाँ, pose थोड़ा बनता ऐसे है। ऐसे चीजें एनिमेशन टाइप किया था हमने। और उसमें एक चीज और है कि अगर उसे ज्यादा तेज घुमा दिया ना तो हमारे लग हाँ, सकता है। बहुत हैवी था वो। बहुत ज्यादा हैवी था यार वो। अगर ऐसे खींचोगे ना तो उसके लिए पावर तुम्हें मेंटेन करके रखनी पड़ेगी कि इतनी पावर देनी है। अगर यूं करके छोड़ दिया ना और मैं इधर खड़ा हूं तो मेरा सर पे लग सकता है वो। और लगते ही सर खुल जाएगा। वो सच में भाई वो इतना हैवी था वो। तो सर जैसे प्रॉप्स वगैरह डिसाइड होती है, सर आपका तो खैर यूएसपी है, तो आपका तो अपना अपने एक्ट ही उसके बेसिस पे बना है। तो सर ऐसा होता है कि जो बाकी लोग जो प्रॉप्स यूज कर रहे हैं रियलिटी शो को, तो वो उन्हें वही लोग देते हैं या उनका अपना पर्सनल चॉइस भी रहता है? मतलब प्रॉपर ना टीम होती है, जैसे मान लो हम सही हाँ बात है। हाँ, हर चीज मतलब आपके बहुत लिए team है। टीम है, बहुत सारी चीजें चाहिए। अगर आपको कोई गाना भी चाहिए ना तो वो आपको डिस्कस करना पड़ेगा, ऐसे मांगते ही नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। आपको डिस्कस और करना वो भी पड़ेगा कि मैं आपको इस पे साइड में पता comfortable करना हूँ। पड़ेगा कि कोई और तो नहीं ले रहा। और दे भी और- दिया ना गाना तो 30 सेकंड पहले बना के दिखाओ। दिखाओ कि आप कैसा बना रहे हो। अगर उन्हें अच्छा लगा तो देंगे, तब नहीं देंगे। तो सर मतलब जैसे यदि आपको कोई एक पर्टिकुलर गाना चुनना है जिस पे आप अगले हफ्ते परफॉर्म करना चाह रहे हो, हाँ। तो आप पहले वो सोचोगे, फिर आप उसमें 30 सेकंड बनाओगे, हाँ। फिर आप उनके पास अप्रूवल के जाओगे। हाँ। अप्रूव हुआ तो हुआ, वरना वो 30 सेकंड वेस्ट। Waste। अगर किसी और ने लेना चाहे तो हमारे नहीं कितने गाने भी हमारे- हमारे भी गए हैं, बंसी के भी, आशीष हिमांशु के भी, मतलब बहुत सारे गाने हमने 30 सेकंड 40 सेकंड बनाए। और ऐसा भी होता है कि जैसे कि कल टेक्निकल है, सबका परफॉर्मेंस रेडी हो चुका है, एक्ट रेडी हो चुके हैं। अब एक्ट व्यूइंग होता है एक, जैसे कि जो मेन कोरियोग्राफर हेड है, जो कोरियोग्राफर वो देखता है टेक्निकल से पहले व्यूइंग होती है या फिर उसी दिन होता है। और कल शूट है, एक दिन पहले टेक्निकल हाँ है। जी, हाँ जी। तो क्या होता है कि जैसे कि उस कोरियोग्राफर को समझ नहीं आया वो सॉन्ग, या फिर वो एक्ट समझ नहीं आया, या शो के हिसाब से नहीं बैठ रहा वो, तो उसी दिन उस रात को वो चेंज करना होता है। हाँ सर, यानी कि सर ऐसे थोड़ा सा इसका दिया था ग्लिम्स कि कोरियोग्राफर को भी नहीं पसंद आता है, तो उससे हाँ। भी चेंज कर दिया था। हाँ। हमारा भी हुआ है, हमने किया था। कौन सा गाना था वो, रॉकस्टार मूवी का कौन सा गाना है वो जो बहुत मतलब अच्छा, उसमें कगरे नहीं रॉकस्टार मूवी का कौन सा गाना है वो, जो भी नहीं और और हो वो नहीं, नहीं नहीं। वो, अरे वो जो मस्जिद में कुन अच्छा, फाया। कुन फाया, हमें कुन फाया मिला, हमने पूरा बना दिया। मतलब 2.5 मिनट का एक्ट था, बना दिया। याद कर रहे हैं स्टेज पे, मैम ने बोला करके दिखाओ एक बार, करके दिखाया। उन्हें समझ नहीं आया क्योंकि क्लीन ही कर रहे थे, पूरे चेंज। और कल टेक्निकल था, हमने फिर उसके बाद वो गाना किया। कौन सा गाना था वो, तो से नैना लागे रे, जो वो किया है हमने व्हाइट ड्रेस में। हाँ। उसके बाद वो हम यहीं से बना के ले गए थे घर पे से, पर उसका कोई यूज नहीं कर रहा था। तब वो कैंसिल हुआ और हमने तब वो गाना याद किया, दिखाया क्रिएटिव टीम को, सबको दिखाया, तब जाके वो एक्ट डन हुआ। ऐसा भी होता है कि इतनी मेहनत 4 दिन से उस पे कर रहे हैं, चेंज चेंज हो हमारे साथ एक सीन और हुआ था। हम आशीष हिमांशु की बात कर रहा हूँ अभी। जैसे हम घर पे आ गए शूट के लिए, और उन्होंने हमें गाना दे दिया कि शूट तो कर रहे हो लेकिन ना बीच बीच में जैसे भी मिलोगे ना तो एक एक्ट बना लेना।
हमें गाना दिया ए हैरत आशिकी, तो हमने बोला कि मैम ये गाना मत दो, एक तो हमारे साथ के बंदे ने परफॉर्म किया है और सेकंड चीज वो हमारे सामने ही बना हुआ है, हाँ तो म्यूजिक सेंस भी सेम ही होगा, चीजें भी हमें पता है कि वो वैसी है, तो गाना मत दो, आप कोई और गाना दे दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप इस पे ट्राई कर लो। हमने बोला ठीक है हम ट्राई कर लेते, लेकिन हमें वैसा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हमने यहाँ आए बनाया, हम यहाँ पे शूट के लिए आए थे बेसिकली। शूट के लिए आए, लेकिन जो रात को टाइम मिल रहा था ना उसमें हम दोनों मिलते, जितना भी टाइम मिल रहा है वो एक्ट बनाया, एक्ट बना के वहां पर लेकर गए। अब टीम को दिखाया सही है, चैनल को दिखाया मना कि ये नहीं चलेगा। फिर उसके बाद हमें ग्रैंड प्रीमियर में मिला PRA गाना, नहीं, उसके बाद भी एक गाना और मिला था अपन को, मन की लगन। मन की लगन। हमने मन की लगन बनाया, वो बनाया हमने 30-40 सेकंड। तो टीम आती है कि मन की लगन सॉन्ग ही नहीं ले सकते अब। ऐसे क्यों? उसके राइट्स नहीं है, मतलब ये लोग क्या होता है कि कंपनी हीरो जैसे TCS ये सब हो गए ना, तो इनको इनके राइट्स खरीदते हैं कि हम आपके चैनल को यूज कर सकें, आपके सॉन्ग को यूज कर सकें रियलिटी शो में। तो सर जैसे अगर मेरा कोई रियलिटी शो है तो अगर मुझे एक गाना यूज करना है तो मैं हर बार उसके राइट्स लूंगी? हाँ, राइट्स है, राइट्स एक है। बार हर बार राइट्स ले लूंगी, rights फिर है। उसको जाके use it की तरीके फिर उसके बाद हमें मिला कुन फाया कुन, हमने कुन फाया कुन बनाना स्टार्ट किया, 40 सेकंड में रोक दिया क्योंकि साइड में दूसरी टीम में वैसे ही एक कोई गाना लिखी कर रहा था, ठीक है। उसके बाद हद मार के हमें इतना गुस्से में हमने वो बनाया ना PRA जो ग्रीन PRA प्रीमियर में किया, मतलब ग्रीन ड्रेस होता है, हाँ। ग्रे और ग्रीन। तो हमने बोला कि सर हमें 2 घंटे दे दो, 2 घंटे बाद आप आके देख लेना। हमने दिखाया, बोलते अब गुस्से में बना रहे हो क्या तुम ये? बहुत लोग अब देखो ना, सबके एक्ट बने हुए हैं, सिर्फ एक हम दो ही थे जिसके एक्ट नहीं बने हुए थे, और हमें परसों परफॉर्म करना है स्टेज पे। प्रेशर बहुत आ रहा है, बहुत रहे, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा था। मेरे इस बीच मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था वहां पर, मैं हॉस्पिटलाइज भी था, मतलब बहुत सारी चीजें थी। बहुत ही मतलब ऐसा टाइम रहा है कि मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा, कभी भी नहीं भूल पाऊंगा, और हमेशा सोच के बहुत खुश रहता हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ कि अभी भी करूँ। आने वाले लोग डर जाएंगे जेल में। अरे मतलब मैं बता भी तो रहा हूँ कि एडवेंचर है वो बहुत बड़ा, करो, ट्राई करो खुद को, आप ये समझ पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपके बस की क्या है। सच्ची बात है, आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं। आप कितना सच में पानी में वो पता लग जाएगा वहाँ पे, जितना जोश होता है ना कि भाई यहाँ पर दिखाते हैं लोग कि मैं ये हूँ मैं वो वहां जाके ना सब हार मान चुके होते हैं। मैंने खुद लाइव देखा वो, मतलब कई लोगों को मैंने रोते हुए देखा है कि हाँ मेरे को जाना है, मेरे को नहीं करना है। ये उन्हें समझाने वाला भी कोई होना चाहिए कि हाँ कि भाई हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि इस बार हम दोनों के साथ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये चीजें हमने पहले फेस कर चुके हैं। वरना ये चीज जो हमारे साथ अभी हुई थी ना, वो अगर किसी के साथ होती ना तो बंदा गिव अप करके छोड़ के चला जाता। क्योंकि हिप हॉप इंडिया हमने जो किया था ना, हमें 10 दिन मिलते थे, उसमें 10 दिन मिलते थे एक्ट बनाने के लिए। हाँ तो वहाँ पे 10 दिन में भी मतलब ऑब्वियस ही बात है कि हम इंसान हैं, कितना भी टाइम मिलता है, डरना थोड़ा निश्चित रहता है। जैसे होता है ना कि स्टेज पे यार एक बार नाच लूंगा तो कॉन्फिडेंट, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी बार भी करते हैं डर लगता ही है कि यार कैसा होगा, मतलब होता है। तो उसमें ऐसा था कि 10 दिन मिले हमें हिप हॉप इंडिया में, फिर यहाँ पता चल रहा है कि सिर्फ हमारे पास 3 दिन है एक्ट बनाने, जिसमें 2 दिन एक्ट बनाना है, याद करना है, क्लीन करना है, तीसरे दिन दिखाना ही है आपको, और चौथे दिन टीम आएगी देखने, 5वें दिन आपका टेक्निकल, 6ठे दिन आपका शूट। और टीम ने मना कर दिया तो गए डिलीट, पूरा ही डिलीट, स्ट्रक्चर ही खराब। तो ये बहुत ज्यादा मतलब एडवेंचर है, बहुत बड़ा तो ब्रेकडाउन बहुत है इसमें कि वो बहुत ज्यादा। आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते, खा सकते हो, नाच सकते हो, खा सकते हो, नाच सकते हो। क्योंकि देखो ये 2 काम आपके पास रहेंगे, तीसरा काम बहुत ज्यादा आप संभल के भी करते हो ना, ऑडिशन वीडियो ये वो, क्योंकि पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। ऑडिशन, पहले वीडियो ऑडिशन होता है, फिर नॉर्मल उनके सामने, फिर वहां जाकर मतलब आपका ऑडिशन एक्ट जो आता है ना टीवी पे, उससे पहले भी आपके कम से कम 8-10 राउंड हो चुके होते हैं। पता नहीं कितनी बार लोग, नहीं मतलब 4 तो नॉर्मल होते ही होते हैं, बाकी कई बार होता है कि बार बार भी देख लेते हैं कि कोई और आया है तो भाई इसको भी दिखाओ, कोई आया इसको भी दिखाओ, या फिर ये टीम उन्हें पसंद नहीं आया तो वहीं से आउट। तो बहुत मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल है। वैसे आपके अनुसार वो वर्थ इट था? बहुत वर्थ। मैं तो सच्ची बता रहा हूँ, मैं तो इतना कुछ सीखा, अब प्रेशर फील नहीं होता है। अब मतलब ऐसा नहीं होता, वहां पे हमने सिर्फ 2-2 घंटे सोते थे,
हम सारे जितने भी डांस प्लेस में कंटेस्टेंट थे, ऐसा हो गया कि अब कैसे भी करके कहीं पर भी स्टैंड कर सकते हैं, चीजें बहुत इजीली डील कर मतलब सकते हैं, कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ये हम किसी के लिए भी easily कर एक्ट लेंगे। बना सकते हैं। और मैं बोल रहा हूँ जैसे अप्रोचेज वहां जाके और क्लियर हो गई कि और कैसे क्रिएटिव बन सकता है, चीजें बन सकती वहां है। जाके बहुत सारी क्योंकि- चीजें समझ आई कि ये देना चाहिए, ये नहीं देना चाहिए, ये पब्लिक को चाहिए, ये पब्लिक को नहीं चाहिए। क्योंकि हमने हाँ। जितना देखा है ना कि अभी तक हम तीनों ने ना, या आशीष हिमांशु मान लो, या हम सोलो मान लो, या हम वन थिंग मान लो, अभी तक हमने लोगों को अपने आप को ना 20% भी नहीं दिखाया है, गारंटेड बोल रहा हूँ। अभी 80% जो है ना वो हम बहुत कुछ है मतलब दिखा नहीं पाए अभी ऐसे मौके चाहिए हमें कि हम और दिखाएं अपने आप को। तो उसके लिए बस है, चीजें रेडी है, तैयार करेंगे, आगे करेंगे चीजें। तो मतलब लॉन्ग टर्म में है। हाँ बहुत है, बहुत हाँ, कुछ मतलब है। बहुत सारा है। मैंने बोला ना वो जो बहुत सारी चीजें सीखने का बहुत फायदा होता है, आप रुक नहीं सकते हो। फिर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम रोक दे वो एक अलग थिंग है, पर स्टिल आप नाच रहे हो तो नहीं रुक सकते। तो मुझे लगता है पर्सनल लाइफ में इसका बहुत बेनिफिट होता है कि आपका, क्योंकि इतना आपने सीख लिया है चीजों से कि आप वो पर्सनल लाइफ में भी अडाप्ट कर लेते हाँ। किसी मुश्किल से फिर इतना डर नहीं लगता या हाँ। प्रेशर फील नहीं होता, कि वो फिर लगता है कि हाँ कर लेंगे कर लेंगे क्योंकि वो चीज आपके साथ पहले हो चुकी है, हाँ तो आपको पता रहता है कि ये हो सकता है। खुद पे बहुत- भरोसा बहुत भरोसा बनता है। वहाँ जाके हाँ। बेनिफिट और हो जाता है कि बॉडी की ग्रोथ और माइंड की ग्रोथ दोनों हो जाती है। हाँ सर जैसे अभी ये बात चल रही है और पहले हमारी ये बात चल रही थी कि क्या बोलते हैं कि एक जगह पे जाते हैं तो जैसे आपको बताया था सर ने कि वहां जाना तो बदल के मत आना, ठीक है। तो आपके हिसाब से अब क्या है कि मतलब जैसे कोई बंदा जा रहा है रियलिटी शो, तो क्या थॉट प्रोसेस लेके जाए और क्या थॉट प्रोसेस लेके रहे और क्या थॉट प्रोसेस लेके वापस आए? मेरे से तो भाई जैसा वो है वो रियल में वैसे ही जाए और वैसे ही वापस आए तो वो ज्यादा बेटर और भाई अचीवमेंट को अचीवमेंट्स की तरीके हाँ। से ही देखे, उसे ऐसा मत बना ले कि यार उसे अब तो लेकिन- मैं यहाँ आ गया हूँ, अब तो मैं बहुत हवा अलग में हो नहीं गया होता। हूँ। हाँ बस अचीवमेंट्स को एक ही ठीक है, मेरे को एक अचीव करना था, मेरा सपना था, ये मैंने अचीव आप किया ऐसा है। सोचो कि आपने ये अचीव कर लिया, अब इससे बड़ा क्या अचीव कर सकते हो, समझ रहे हो? क्योंकि ये आपका अचीव हो चुका है, लेकिन अब इसके बाद का तो गोल सेट करो, वो हो गया, लेकिन उस पर क्या करोगे? उसके बाद भी तो कुछ सेट करना पड़ेगा ना। तो वो चीज लो, जैसे थे वैसे रहो, आगे की चीजों पे काम करो, फिर वो चीज अचीव करो। और रियलिटी शो में जहाँ तक मैंने देखा, रियलिटी शो में जो पहुंच कर वापस आया है वो अभी तक काम ही है। मतलब जैसे गया था वैसे ही, जितने जहाँ तक मेरे हमारे लिंक में है वो सब हाँ, वैसे ही हैं, जो हमारे जैसे लिंक थे। में वो वैसे ही है। जैसे थे गए थे वैसे ही आए। क्योंकि शायद अब वो ऐसे इसलिए भी हैं लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें जैसे हम यहाँ कर रहे हैं तो बहुत जगह होती भी है। अब जैसे हम लोग हैं, अगर हमारे साथ कोई डांसर बैठा है ना तो उसको हम ये फील कराते हैं कि भाई तू जैसा है वैसे ही रहे। हाँ। हमारे सामने ये सब चीजें हाँ, चलेगी ये नहीं। वही है कि हमारे वन थिंग के साथ हाँ, साथ मतलब पहले जो भी रहता है वो वैसे ही रहता है। और आता हमारे जैसा है हमारे जाता सामने अलग, कुछ ऐसे मतलब रहने की आता भी ना कोशिश नहीं simple। करते वो लोग, क्योंकि समझ जाते हैं कि जैसे है वैसे ही रहेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ऐसा भी हुआ है कि कई लोग मतलब हमारे सर्कल में आए हैं एटीट्यूड लेकर, वो वैसे लेकर, और गए एकदम नेचुरल तरीके हाँ ऐसा हुआ है, बहुत लोगों को देखा मैंने ऐसा। मतलब चेंज फॉर गुड हो गया। क्योंकि कोई फायदा नहीं है ना, क्या ही फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं है। लास्ट में जाके उनको खुद को ही फील हो जाता है कि यार क्या ही हो गया हूँ मैं। आप खुद कितना अपने आप से छुपा सकते हो? एक टाइम तो आएगा आपको रियल बनना ही पड़ेगा, तो रियल सबके सामने रख लो। जैसे हो वैसे। और क्रेजी क्वेश्चन पूछो। सर जैसे आपका जो माइंडसेट है किसी भी गाने को लेकर, ठीक है, क्रिएटिविटी को लेकर, तो जब आप कोई चीज मान लो स्टक हो गए कहीं पे कि आप कुछ बना रहे हो एक्टर आप स्टक हो गए, ये तो होता होगा मेरे ख्याल से। हाँ बहुत सही, होता ये है। तो बहुत होता तो है। आप इससे कैसे नहीं करते हो? मतलब बहुत लोग जनरली जो लोग कुछ क्रिएट, जैसे मैं भी अगर कहूँ कि मैं कुछ क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं वहाँ स्टक एक जगह पे स्टक हो जाऊंगा। अगर स्टार्टिंग में एकदम जोश है बना दिया 15-20 सेकंड, फिर वहाँ स्टक हो गया, उससे कैसे निकले? 10 मिनट का ब्रेक लेके। नहीं, पहले तो खुद के माइंड को चिल शांत दबाग करना। दम दम। सच में यही है कि हम लोग उस टाइम पे क्या करते हैं कि अब चीजें खराब हो रही है ना, हाँ तो हम एकदम शांत हो जाते हैं और ब्रेक देते हैं, थोड़ा माइंड सेट करते हैं कि थोड़ा चिल करते हैं, या फिर हम गेम खेलते हैं। उनो पकड़े में आया था कि उनो खेलने जाते हैं। हाँ, सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया है क्योंकि कि आता है हम एक बार बनाते रहते हैं ना तो बड़ा स्ट्रेस आता है कि यार अपने चीजें माइंड बन को रही है। रिलैक्स जितना रखोगे ना, मतलब कि अगर मैं स्टक हो गया यहाँ पर तो रुक जाऊंगा नहीं, जबरदस्ती क्यों करना, रुकना है। उसके बाद थोड़ा सा चिल करो। उसके बाद जैसे कि अगर मैं मेरे सामने ये दोनों है और मेरे को सोलो का करना है और मैं स्टक हो गया, तो मैं इससे पूछ लूंगा या इनसे पूछ लूंगा कि भाई मैं इधर स्टक हो गया, तो एक मेरे को कुछ चीज बता कि यहाँ से निकल सकूं, तो वो अपने ऑप्शन देगा, ये अपने ऑप्शन देगा।
फिर मेरे को अगर ऑप्शन सही लगता है तो ठीक है, वरना मैं उनके ऑप्शन से ही देख के अपना कुछ बना सकता हूँ, समझे? क्योंकि मेरे को यहाँ से 2 पॉइंट मिल गए, एक मेरा खुद का पॉइंट है, तो मैं वो तीनों पॉइंट रख के अपना कुछ एक क्रिएट कर सकता हूँ। तो अगर वो चीज बनती है तो ठीक है, अगर मेरे को यहाँ से पसंद आ गई तो वो ठीक है, यहाँ से पसंद आ गई तो ठीक है, वरना रुक के आराम से माइंड को शांत करके अपना एक थोड़ी देर बाद स्टार्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से बार-बार करके बिल्कुल मतलब जब हाँ। हम बनाते हुए चलते हैं ना तो एटलीस्ट हमें ग्राफ पता नहीं चलता। चीजें खराब हो रही हैं तो आप वहाँ पे रुक जाओ, हाँ, ज्यादा प्रेशर मत दो माइंड को, और वो चीज खराब होती जाएगी, और वो खराब होती जाएगी तो फिर एक आगे हो जाएगा सब। क्रिएटिविटी तो सर ऐसी चीज है कि वो एक जॉब की तरह नहीं कर सकते। आपकी सुबह उठ हाँ, और फिर हाँ, काम नहीं हो शुरू सकते हो, करते हो। उसके लिए आपको फ्रीली रहना पड़ेगा। जितना फ्री रहोगे चीजें बनेंगी। बहुत नेचुरल रहोगे ना, जितना काम रह के जितना करोगे उतना ज्यादा अच्छा माइंड में आएगा आपके। जैसे कि अगर कुछ भी चीज लेते हो ना, अगर आप सोचो कि उसे नेचुरल कैसे ले रहे हो, समझ रहे हो हाँ, कि वो नेचुरल दिखना चाहिए कि बहुत नेचुरल है। जैसे कभी कभी एक्ट में हम एक्टिंग डालते हैं, इसलिए वो एक्ट होता है, क्योंकि एक्टिंग भी होती है उसमें। तो वो चीजें नेचुरल जितना दिखा पाओगे ना, तो सामने वाला ऑब्वियस सी बात है कि कनेक्ट होगा ही होगा। जैसे शुरू में बोला था कि अगर कुछ कर रहे हो और उसके साथ भी वही चीज हुई है या उसने वो चीज की है, तो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएगी वो। तो मुझे लगता है जब आप परफॉर्मेंसेस बनाते हो तो आपका एक एंगल बहुत वाइड रहता है कि आप सिर्फ इसलिए नहीं देखते कि जो हम पे अच्छा लग रहा है या जो हम कर रहे हैं, बट आप ये भी देखते हो कि सामने वाला जो देख रहा है उसे क्या पसंद हाँ। है, जो कि काफी लोग मिस कर जाते हैं। मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि बहुत तरीके से सोचना पड़ेगा, हाँ। तो ही पॉसिबल हो पाएगा एक एक्ट अच्छा बन सकता है। अलग अलग मुश्किल chance तरीके है। से उसको बनाकर और उसके क्लिप रिकॉर्ड कर फिर उसको देखना, अलग अलग एंगल से देखना, इसलिए वो शायद अच्छा बनता है। देखो सबके अपने अपने तरीके हैं, तो मेन है सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। भले वो फिर इतनी मेहनत करने के बाद सामने वाले को समझ में आए या ना आए, पर अपनी सेटिस्फेक्शन हो जाती है ना, तो थोड़ा उस एक्ट को निकाल सकते हैं हम बाहर, कई बार परफॉर्म ऐसा कर हुआ सकते है हैं। कि जैसे हम परफॉर्म किया है, हम नहीं जीते, लेकिन हम तीनों खुश है। क्यों? क्योंकि हमने जैसा सोचा था वैसा परफॉर्म किया। जितना आना हम तीनों के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी नहीं है। हमें ये इम्पोर्टेंट है कि खुद को खुशी मिल रही है। अगर हम खुश है तो हमें ये फर्क नहीं पड़ रहा कि हमें ये आज का प्राइज मिला या नहीं मिला। कई बार तो ऐसा हुआ है कि हमने बहुत गंदा परफॉर्म किया लेकिन हम फर्स्ट क्लास आए, हम डिजर्व ही नहीं करते थे। और हालांकि कॉम्पिटिटर्स हैं अच्छे अच्छे, फिर भी वही है कि एक जजेस का माइंडसेट आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसका देखने का तरीका क्या है, अलग अलग होता है सब। क्योंकि ये कंपटीशन लाइफ है ना। मतलब मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, मैं इस कंपटीशन लाइफ को ऐसे जीता हूँ कि मैं इसमें भी अलग अलग चीजें करता रहता हूँ। लाइक जैसे जब हम स्टार्टिंग में करने लगे थे ना, तो हम एक दूसरे से हम यही कहते थे कि यार कुछ भी हो, हारे जीते जो भी होगा वो देख लेंगे, अच्छा नाचना है, ठीक है। चलता रहा ये प्रोसेस, चलता रहा। फिर एक टाइम ऐसा आ गया, मतलब हमने ट्रेन किया, खुद को चीजें बनाया, समझा। एक टाइम आ गया कि हम स्टेज पे उतर रहे हैं ना, तो ये सोच के उतर रहे हैं कि आज जीत जाएंगे, और जीतते थे। मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली जीतते थे। तो ये थॉट्स ना हमें, मतलब अब ऐसा तो नहीं कि स्टार्टिंग में सोचता हुआ चलो, तो ये तरीके करते ये थॉट प्रोसेस बना कि अब हमें ये सोचना चाहिए, धीरे-धीरे बिल्ड हो गया, हाँ। समझ आने लग गया कि आसपास का क्या क्योंकि यहाँ से होता है, कॉन्फिडेंट होने लगे हम। क्योंकि एकदम से नहीं हो सकता कि हमने शुरू किया, कोई कोरियो बनाई, चल भाई शुरू। जब 1-2 साल हमने दिया ना, तब हम ये सोचना शुरू करा है। साथ में हमने बात करी कि अब जब भी उतरेंगे, प्रे करेंगे परफॉर्मेंस से पहले, यही सोचेंगे कि अब हम जीतेंगे। और ऐसा मोस्टली चांस हुआ कि हम जीते ही वो कंपटीशन। और उसके बाद ही हमने हिप हॉप इंडिया किया, उसके बाद ही डांस प्लेस किया। क्योंकि आपका थॉट्स भी ना चेंज होना बहुत जरूरी है। सर वो तो नीडेड है सर, क्योंकि हाँ। एक ही चीज को लेके आप फिर ज्यादा आगे आप एक तो खुद बोर हो जाओगे। खुद का एक होता है कि बस हो गया, ये एक लगी पड़े एक चीज में, पर जो सामने वाला देख रहा है वो भी फिर आपको नहीं देखना पसंद करेगा। वही। ये तो हर बार आगे एक ही चीज दिख हाँ, क्योंकि सारी चीज यहीं पर ही है। और यहीं आप से लोगों सोचना की- बहुत जरूरी आप है। लोगों की नेचुरलिटी बहुत अलग है, क्योंकि जैसे मैंने देखा है, जैसे आपके हम वर्कशॉप में भी आए थे, तो आपने कहा था कि प्रैक्टिस में भी एक स्माइल रखो। हाँ यार, हाँ। जैसे इतना हंसमुख हुआ, ऐसे कैसे होता है? मेरा काफी सही नहीं चलेंगे। स्टार्टिंग से ऐसे ना, ये क्या था, ये डांस प्लस वाले हम दोनों से परेशान थे इस बारे में। वो परेशान यूं थे कि वो हमसे पूछते थे कि यार अपनी कोई स्टोरी बताओ ताकि हम टीवी पे दिखा सके। मतलब वो उनका काम ऐसा है कि वो किसी परफॉर्मर, किसी कंटेस्टेंट को बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं, जो एक कंटेस्टेंट के लिए ही अच्छा है। तो हमसे बोलते कोई स्टोरी बताओ। अब हमारे पास कोई स्टोरी नहीं, हम क्या ही बताएं। हम जितनी बार भी ऑडिशन दिया, मतलब डांस प्लस हम 9 साल से ट्राई कर रहे हैं, 8-9 साल से ट्राई कर रहे थे सीजन 1 से।
अब जाके टॉप 12 का सपना पूरा हुआ हमारा, मतलब 9 साल बाद हम, मतलब हमारा था सपना ये। तो वो हमसे पूछते थे कि कुछ स्टोरी बताओ, हम आपको दिखाएंगे कैसे, प्रेजेंट कैसे करेंगे। अब हमने बोला मैम कोई स्टोरी ही नहीं है। जब भी ऑडिशन में आते थे आप बोलते थे कि यार क्लीन करके आओ, अच्छे से स्ट्रांग बन के आओ। अब जिंदगी भर जब तक टॉप 12 नहीं आया, अब जाके आया, हम यही सोचते थे कि क्लीन कैसे करें और स्ट्रांग कैसे रहे। यही तो story में इसी के चक्कर में हमने कुछ किया ही नहीं ऐसा कि जो हम आपको बता सके। सर हम यही मान लें कि जो डांस कर रहा है हम कर रहे हैं। मान सकते हो वो। तो ये सीन है, उनको भी हम कुछ नहीं बता पाए ऐसे स्टोरी कि क्या ही बताते, क्योंकि हमने, और एक ही चीज था हमारे पास कि मैम हम हारते थे या जीतते थे, हम एक ही चीज करते थे कि ऐसे ही रहते थे। और आज भी आपके सामने ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही रहते हैं हमेशा, हम जीतते भी थे हारते भी थे, हम ऐसे ही रहते थे। टच में नेचर बहुत अच्छा है, हाँ। इतना हंस खेल के जीवन को बिताना सब नहीं कर पाते। क्योंकि हमारे लिए चीजें समझना देखो बहुत जरूरी है। चीजें मिलेंगी, वो मिलेंगी, पर वो मिलने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत मैटर करता है कि वो कैसे मिली है, कैसे हुआ है, कैसे उस तक पहुंचे हैं। तो वो हमारे को मतलब सामने वाले को मेहनत करने के लिए बहुत पुश करता है, और हमें सोचकर बहुत मजा आता है कि यार कैसे गए थे ना, कैसे उठे थे ना, कैसे काम करते थे ना। यहाँ घर पे 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे, 11, 12 बजे, मन किया तो 2 बजे, और वहाँ हमें साला 9 बजे उठना ही है, 5 बजे सोने के बाद। आप 2 बजे उठ रहे हो। मतलब ऐसा हुआ है, घर पे होता है कि छुट्टी होती है चलो पढ़े रहो। और 4 महीने तक हमने ये फॉलो किया, वन थिंग ने हमने 2-2.5 महीने वो फॉलो किया। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं बोल रहा हूँ ना, देखो मैं कितना खुश हूँ कि वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा वो सफर। तो इसलिए अपने आप को हर तरीके से तैयार रखो, क्योंकि एक बात था कि जब हम ये एक्सपीरियंस कर रहे थे ना रियलिटी शो का, कि 1 में जा रहे हैं, 2 में जा रहे हैं, सीजन में ये कर रहे हैं कि रियलिटी शो करना ही है, तो कहीं ना कहीं हम जब मेहनत देखते थे ना उन लोगों की, तो कहीं ना कहीं हम तीनों ना पुश करते थे कि हमें पता था, दिमाग में माइंड सेट किया कि वहां जाकर ऐसी हालत होगी ही होगी। क्योंकि अगर हमारे लिए नया होता ना तो हम गिव अप कर देते, हम मर जाते कि यार अब नहीं हो रहा भाई। कहीं ना कहीं वो तैयार थे ना, तो वो मेहनत करने का कि जो भी प्रेशर पड़ रहा था ना, तो उसको बहुत फोकस के साथ हमने कर लिया, क्योंकि वो माइंडसेट यहीं से बना के हम वहां गए थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग रही है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है नहीं बना रहे। अब तो उनको ऐसी ऐसी बातें बता देंगे, पागल कर देंगे। एक चीज और है कि मतलब पता नहीं आप लोगों के साथ हुआ है नहीं हुआ, मेरे साथ हुआ है कि मतलब कि अगर आप मेहनत करते रहोगे ना, टाइम ऐसा नहीं है कि अगर आपने 1 साल सोचा है तो 1 साल के अंदर ही आपको वो चीज मिल जाएगी। अब जैसे मैंने ये सपना देखा था 9 साल पहले, तो हमने कोशिश करी, क्रू में गए, सोलो में भी मैंने ट्राई किया था सीजन 1 में, मैंने भी पर मेरे को धक्के मार के निकाला था। लायो में भी डांस नहीं किया था, भीड़ ने धक्के मार के वापस निकाला था। लायो में भी हम गए, उसमें भी नहीं हुआ। ठीक है, अभी हम डू इट का सोचा ही नहीं था हमने कि हम डू इट D+ में लेके जाएंगे। हमने सोचा था कि ट्रायो लेके जाएंगे, बट वो चीज उन्हें पता नहीं कैसे वो चीज पसंद आ गई, तो उन्होंने बोला कि हमें डू इट चाहिए। तो वो चीज कहीं ना कहीं से हमारा सपना वहां से ग्रैब हो गया। और कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोच रहे हैं कि हमें ये करना है, लेकिन नहीं मिल पाता। अब हिप हॉप इंडिया का भी ऐसे ही था, हमें हिप हॉप इंडिया नहीं करना था। हमें भी नहीं गए थे योगेश भाई, तो हमें क्योंकि नाके भी नहीं गए थे। IGT से कॉल आया हुआ था। हाँ, IGT से, और उससे उस IGT से कॉल आया था, और उन्होंने तो वो एक दिन पहले शूट से एक दिन पहले भी कॉल कर रहे थे कि आप आ जाओ। और ऐसा हुआ था कि हमने खाली ये सोचा था कि जैसे हिप हॉप इंडिया का कॉल आया ना, तो उन्होंने बोला कि आप ऑडिशन देने आ जाओ, कि ऐसे ऐसे अंडरग्राउंड का शो है। तो हमें लगा कि अंडरग्राउंड के शो में हम कैसे आ सकते हैं। पहले तो हमें लगा कोई रियलिटी शो वगैरह नहीं है। हाँ, ये ऐसे ही है। हाँ, और सच में हम वहां जब गए ना, तो सारा अंडरग्राउंड उठ के आया हुआ था, पूरा अंडरग्राउंड था। कमर्शियल में शायद हम ही थे। हाँ, हम एक दो और लोग होंगे, शायद 1-2 और होंगे, और हम थे कमर्शियल में। तो मेरे को लगा कि नहीं होगा, और वहां ऐसा चांस हुआ कि वहां हमारा टॉप 12 का हो गया सीधा, और वहां के लोगों को पसंद आ गई, जबकि हमने सोचा नहीं था। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप नहीं सोचते ना, तो वो आपको चीज मिल जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि आप जितना भी सोच लो वो आपको चीज नहीं मिल जाती। तो टाइमिंग पे आपको कभी ना कभी वो चीज मिलेगी जरूर। पर इस चीज में एक चीज जो थी वो रेगुलर थी, वो थी प्रैक्टिस। और हाँ, हमारी ट्रेनिंग वही प्रोसेस था, चीज है वो कि इक्वली अपने चल आप रहा को ना था। बस रेगुलर रखो, हाँ, कभी छोड़ो मत, या कभी ये मत सोचो कि आज ही मिल जाएगा आपको।
वो परसों तरसों नरसों कभी तो मिलेगा, लेकिन अपना जो रेगुलर पार्ट्स में आप करते हो ना प्रैक्टिस, वो कंटिन्यू रखो। और टचवुड आपका जो आपके परफॉर्मेंस होते हैं उससे सब इंस्पायर होते हैं और कुछ अलग देखने को मिलता है और कुछ बहुत बढ़िया देखने को मिलता है, तो उसके लिए थैंक यू। अरे और सर यहाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए भी बहुत सारा थैंक यू। अरे। आपने इतनी बातें इतनी आसानी से, मतलब बहुत मजा आया मुझे बात करने में, हमें बहुत मजा आया। ये मतलब एक दिमाग खुला कि क्रिएटिविटी मतलब किस लेवल पे जा सकती है। तो मेरे ख्याल से आपको देख के भी ना कई लोग सोचेंगे कि ये भी कुछ है, इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। जैसे आपने कहा कि सर बहुत तरीके हैं हाँ, चीज़ को देखने के, सोचने के, परखने के। तो सर जो लोग अपने एक दिशा में चल रहे हैं कि यही है, वो थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। जो हाँ। नए आर्टिस्ट हैं वो थोड़ा सीख सकते हैं कि ऐसे भी एक ट्राई मार के देखते हैं। वो भी Hit बस and try सीखने है। वाली। So, but hit and try मेथड है, मतलब मुझे लग रहा है हाँ। कि बैठ गया तो बैठ गया, but you have to keep on doing new things। सर हमारे पास आपके लिए कुछ एक टोकन कन्वर्सेशन छोटी सी सही। अरे सर इसे एक लगाना कहीं पे मतलब है। अरे वाह, अरे क्या बहुत बात है ज़्यादा सुंदर है। वाह अरे स्टूडियो लगना चाहिए सर, हम शॉप करने आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much guys for watching this episode। इस एपिसोड को लाइक करना और शेयर करना और हमें इसका फेवरेट पार्ट कमेंट में जरूर बताना। हम आपसे मिलेंगे अगले फ्राइडे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय। बाय।